एक सुपर दुर्लभ महाकाव्य स्तरीय मानवाकार जानवर एक सुक्कुबस को जगाता हूँ, लेकिन उसके पहले शब्द हमारे अनुबंध का सार्वजनिक अस्वीकार। ये एक उच्च बुद्धिमत्ता वाली जानवर होने के नाते वह अच्छी तरह जानती है कि मेरे जैसे एक गरीब हारे हुए व्यक्ति के पास उसके जैसे उच्च स्तरीय जानवर को बनाए रखने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह मुझे तुरंत धोखा देती है और खुद को एक अमीर बच्चे की बाहों में फेंक देती है। जो वह नहीं जानती है वह यह है कि मेरे पास एक स्वर्ग विरोधी क्षमता है। मैं किसी भी जानवर का पूरा विकास पथ देख सकता हूँ जब तक मैं चाहूँ। कोई भी जानवर चाहे उसकी श्रेणी कुछ भी हो, मेरे हाथों में विश्व विनाशक अस्तित्व बन सकता है। आपको समझना होगा, इस दुनिया में कोई भी सीधे किसी जानवर के विकास पथ और विस्तृत डेटा को नहीं देख सकता और न ही सटीक प्रशिक्षण योजना जान सकता है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर सकूं, जागरण समारोह में कोई मेरी सुक्कुबस को खरीदने की कोशिश करता है। मेरा बेटा भी इस साल सीनियर है और उसे एक शक्तिशाली जानवर की जरूरत है। तुम इस महाकाव्य स्तरीय को मुझे क्यों नहीं सौंप देते? वक्ता मार्कस चेन है, जो लिन्युआन सिटी के सबसे बड़े व्यापारी गिल्ड के नियंत्रक हैं। मैं तुरंत समझ जाता हूं कि यह मेरे सुकीबस का जबरन अधिग्रहण करने का प्रयास है। पास में खड़े प्रोफेसर वांग जल्दी से हस्तक्षेप करते हैं। कानून कहता है कि बीस्ट मास्टर की सहमति के बिना कोई भी जबरदस्ती बुलाए गए जानवर को नहीं ले सकता। दूसरे शब्दों में, जब तक आप सहमत नहीं होते, आज कोई भी आपका जानवर नहीं ले सकता। प्रोफेसर के आश्वासन से मुझे थोड़ी राहत महसूस होती है। मुझे खेद है, लेकिन मैं मना करता हूँ। मार्कस चेन की मुस्कान नहीं हटती, जैसे कि उसने इस उत्तर की उम्मीद की थी। इतनी जल्दी मना मत करो। वे आराम से एक उंगली उठाता है। 10 मिलियन, ये पैसा तुम्हें एक उच्च स्तरीय जानवर खरीदने के लिए पर्याप्त है और इसे प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन भी बचेंगे। एपिक स्तरीय जानवरों को विकसित करने में बहुत धन लगता है। जब आप पैसे ले सकते हैं और व्यवहारिक हो सकते हैं तो एक साधारण छात्र के रूप में संघर्ष क्यों करें? अन्य लोग ऐसे प्रस्ताव से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? सिस्टम के साथ सुक्कुबस की विकास पथ स्पष्ट है। वह भविष्य में लेजेंडरी स्तर तक भी पहुंच सकती है। सिर्फ 10 मिलियन में तो उसकी एक पंख भी नहीं खरीदी जा सकती। मैं फिर से दृढ़ता से मना करने ही वाला था कि अचानक सुक्कुबस बोल उठी। मुझे लगता है कि उसकी बात में दम है। मेरा शरीर जम गया। मैं अविश्वास में अपना सिर घुमाता हूँ। जैसे ही सुक्कुबस बोलना समाप्त करती है, पूरा वेदी स्थल मृत सन्नाटे में डूब जाता है। 3 जोड़ी आंखें उस पर टिक जाती हैं। ऐसी निगरानी में सुक्कुबस के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई देती है, लेकिन उसका शरीर मुझसे अनजाने में दूर हटता है और यहाँ तक कि मार्कस चेन की ओर आधा कदम बढ़ता है। ये विश्वासघात है। मैं वहां खड़ा हूँ, स्तब्ध। इस दुनिया में एक जानवर का अपने मालिक को धोखा देना पश्चिम में सूरज उगने से भी अधिक असंगत है। आपको समझना होगा, जानवरों के लिए उनका समन करने वाला उनके जीवन देने वाले माता पिता के समान होता है। अधिकांश जानवर अपने मालिक से विश्वासघात करने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। फिर भी यह सुक्कुबस, मैं उसे टकटकी लगाए देखता हूँ। वह शुद्ध मासूम चेहरा अब भी निर्दोष दिखता है, लेकिन अब मेरी नजरों में यह एक सावधानी पूर्वक छुपाया हुआ मुखौटा लगता है, जिसके नीचे केवल गणना और लालच छिपा है। लेकिन अगले ही क्षण मैं अचानक हंस पड़ता हूँ। ये तो छुपा हुआ वरदान है ना? अब एक टिक टिक करती हुई टाइम बम छोड़ देना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में सच्चाई का पता चले। तो क्या हुआ अगर वह एपिक टियर की है? मेरी गोल्डन फिंगर सिर्फ इस एक जानवर को ही नहीं बल्कि और भी जानवरों को प्रशिक्षित कर सकती है। एक साधारण जानवर भी मेरे विकास के तहत समय के साथ शिखर तक पहुंच सकता है। तो अंत में मैं उसे 20 मिलियन में बेच देता हूं और 10 दिनों में स्कूल की बेस्ट मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए सबसे जरूरी चीज अभी एक जानवर होना है। सुकीबस को बेचने के बाद मैं समनिंग वेदी को अकेला छोड़कर लिन्युआन सिटी के सबसे बड़े बीस्ट एम्पोरियम की ओर बढ़ता हूँ। ये स्थान न केवल विभिन्न जानवरों को बेचता है जो आयामी दरारों से पकड़े गए हैं, बल्कि दुर्लभ सामग्री, शुद्धिकरण, औषधियां और यहाँ तक कि कीमती खजाने भी प्रदान करता है। बीस्ट एम्पोरियम के भव्य प्रवेश द्वार के सामने खड़ा होकर मैं ऊपर देखता हूँ। पूरा भवन पिरामिड के आकार का है, जो 5 मंजिलों में विभाजित है। प्रत्येक अलग अलग श्रेणियों के अनुसार है, सामान्य, विशिष्ट, श्रेष्ठ, महाकाव्य और पौराणिक। बेशक शीर्ष मंजिल का पौराणिक खंड स्थायी रूप से खाली रहता है, जिसमें केवल कुछ दुर्लभ सामग्री ही कभी कभी आयामी दरारों से प्रदर्शित की जाती है ताकि लोग उनकी प्रशंसा कर सकें। मैं पहले मंजिल पर नहीं रुकता और सीधे तीसरी मंजिल के उच्च श्रेणी के जानवरों के खंड की ओर बढ़ता हूँ। विशाल हॉल में विभिन्न रूपों के दर्जनों जानवर विशेष ऊर्जा पिंजरों में बंद हैं, जिनके बगल में विस्तृत जानकारी और कीमतें अंकित हैं। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ती है, सिस्टम स्वचालित रूप से उनके गुण पैनल प्रदर्शित करता है। ये जानवर आमतौर पर 5 लाख से 10 लाख के बीच मूल्यवान होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले जानवरों की कीमतें अधिक होती हैं। लेकिन चारों ओर देखने के बाद मैं निराश हूं। जबकि उच्च श्रेणी के जानवर अच्छे विकल्प हैं, महाकाव्य स्तरीय सुक्कुबस की तुलना में अंतर बहुत बड़ा है। इसके अलावा 20 मिलियन हाथ में होने के साथ मैं निश्चित रूप से एक उच्च सीमा का पीछा कर सकता हूं। माफ कीजिए, क्या बीस्ट एम्पोरियम में कोई अन्य जानवर है? मैं अनिच्छा से एक स्टाफ सदस्य को रोकता हूं, पूछते हुए, नमस्ते ग्राहक, इस साल हमारे एम्पोरियम में जितने भी जानवर हैं वे सभी प्रदर्शित हैं। ये सुनकर मैं निराश महसूस करता हूं और जाने के लिए मुड़ता हूं। तभी एक स्टाफ सदस्य अचानक मुझे पुकारता है, रुकिए, एक और जगह है। मैं इतनी तेजी से घूमता हूं कि स्टाफ सदस्य स्वाभाविक रूप से आधा कदम पीछे हट जाता है। कहां? ये ऐसा है, हम हर साल केवल नए प्राप्त जानवरों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि पिछले वर्षों के बिना बिके जानवरों को पीछे के गोदाम में समान रूप से प्रबंधित किया जाता है। हालांकि ग्राहक, अपनी उम्मीदें बहुत अधिक न बढ़ाएं। वे सभी जानवर वे हैं जिन्हें दूसरों ने नहीं चाहा। यह खबर सुनकर मेरी थोड़ी सी जगी हुई उम्मीद फिर से बुझ जाती है। जिन्हें दूसरों ने नहीं चाहा, उनमें कोई अच्छा जानवर कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, इस सिद्धांत का पालन करते हुए थोड़ी देर के लिए हिचकिचाने के बाद मैं पीछे के गोदाम को देखने का फैसला करता हूँ। लेकिन आपको जल्दी करना होगा, उन्हें निपटान भट्टी में भेजा जाने वाला है। इस बीच पीछे के गोदाम में एक चांदी के बालों वाली लड़की एक कोने में सिमटी हुई है। वो अपने घुटनों को कसकर गले लगाती है, अपना चेहरा अपनी बाहों में गहराई से छुपा लेती है। उसके चारों ओर विभिन्न रूपों के कई जानवर भी चुपचाप अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वे अस्वीकृत हैं जिन्हें पूरे 1 साल तक नहीं चुना गया है। समय समाप्त हो गया है। धातु के दरवाजे के किवाड़ एक तीखी आवाज निकालते हैं जब एक वर्दीधारी युवक दरवाजा खोलता है। आज लिन्युआन सिटी का जानवर बुलाने का दिन है और इन जानवरों का कयामत का दिन भी। गिल्ड कोई चैरिटी नहीं है, उन्हें 1 साल तक पालना पहले से ही काफी उदार है। निपटान के बाद वे कुछ सामग्री पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कम से कम उनका कुछ उद्देश्य तो है। कदमों की आहट सुनकर जानवर सिकुड़ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली अब भी वह चांदी के बालों वाली लड़की है। जब वो अपना सिर उठाती है तो चांदी के बाल झरने की तरह नीचे गिरते हैं। उसके नाजुक चेहरे पर एम्बर रंग की आंखें हैं। उसका पूरा अस्तित्व एक स्वर्गदूत के समान है जो नश्वर दुनिया में गिरा हो। स्टाफ सदस्य उसे देखता है और आह भरता है। 1 साल पहले जब यह महाकाव्य गुणवत्ता वाली परी लिन्युआन सिटी में उतरी तो इसने काफी हलचल मचाई। दुर्भाग्यवश उसका जन्मजात दोष उसे साधारण जानवरों से भी कमतर बनाता है और वह अनुबंधों के माध्यम से स्तर नहीं बढ़ा सकती। ऐसा अपव्यय लगभग कोई पुण्य
लेकिन अभी मूल्य बाकी है। चलो चलते हैं। जैसे ही वह रास्ता दिखाने की तैयारी करता है, दूर से पास तक तेज कदमों की आवाज आती है। रुको। मैं कमरे में घुसता हूँ। हाँफते हुए, मेरे बाल पसीने से भीगे हुए हैं। मैंने इस भूल भुलैया जैसे बीस्ट एम्पोरियम में पूरे आधे घंटे तक खोज की, तब जाकर इस दूरस्थ पिछले गोदाम तक पहुंचा। मेरी नजर कमरे में घूमती है और तुरंत उस चांदी की आकृति पर टिक जाती है। स्थिति पैनल तुरंत पॉपअप होता है। मेरी पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। एक 9 सितारा महाकाव्य जानवर। यह अब तक का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जानवर है जो मैंने देखा है। बस एक कदम दूर है पौराणिक से। इसके अलावा महाकाव्य स्तर के जानवरों के पास आमतौर पर केवल 2 कौशल होते हैं, फिर भी लियोरा के पास पूरे 3 कौशल हैं। हालांकि मेरी नजर अनजाने में उसकी पीठ की ओर जाती है। वहां एक जोड़ी पवित्र पंख होने चाहिए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से खाली है। यही कारण है कि कोई उसे नहीं चाहता था। लेकिन सिस्टम एक मरम्मत योजना प्रदान करता है। एंजल फेदर एक बार, स्टारलाइट एसेंस 3 बार, स्पिरिट स्टोन एक बार और बीस्ट एम्पोरियम के पास ये तीनों सामग्री हैं। मेरा दिल जोर से धड़कता है। यही है, ये वही जानवर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मैं उसकी चोट ठीक कर दूंगा, उसकी प्रतिभा उस सुक्कुबस को पूरी तरह से हरा देगी। मैं गहरी सांस लेता हूँ और धीरे धीरे स्टाफ सदस्य के पास जाता हूँ। नमस्ते, मैं उस एंजल को खरीदना चाहता हूँ। कितने में? मेरे द्वारा रिजेक्ट सेक्शन से जानवर चुनने पर स्टाफ सदस्य कुछ पल के लिए चौंक जाता है। आपका मतलब उस एंजल जानवर से है? हाँ। कितना? मैं दोहराता हूँ। स्टाफ सदस्य घबराहट में हिलता है। मुझे खेद है ग्राहक, लेकिन मैं यह निर्णय नहीं ले सकता। वह जल्दी से अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करता है और जल्द ही जवाब मिलता है। सिर्फ 10,000 लोंगशिया क्रेडिट्स और आप इस जानवर को अपने साथ ले जा सकते हैं। हालांकि यह अस्वीकृत है, यह आखिरकार महाकाव्य गुणवत्ता का है। सौदा पक्का, मैं निर्णायक रूप से जवाब देता हूँ। जल्द ही हम अनुबंध कक्ष में पहुंचते हैं। लियोरा अनुबंध संरचना के किनारे खड़ी है, चांदी के बाल नीचे लटक रहे हैं, उसके हल्के कांपते कंधों को ढकते हुए। क्या आप सच में मुझसे अनुबंध करना चाहते हैं? उसकी उंगलियां अनजाने में उसके कपड़े मरोड़ती हैं। कपड़ा उसकी हथेली में सिकुड़ जाता है। लियोरा अपने निचले होंठ को काटती है। उसकी एम्बर आंखें धुंधली हो जाती हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ अनुबंध नहीं कर सकती। मैं एक अधूरी जानवर हूँ। उसकी आवाज में एक सिसकी है, जैसे कोई दुखी छोटा जानवर। मैं आश्चर्य से ऊपर देखता हूं जब मैं अनुबंध निर्माण की तैयारी करता हूं। लियोरा के आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर मुझे अंततः एहसास होता है कि मैं जानवर की भावनाओं की अनदेखी कर रहा था। खुद को कम मत समझो, तुम एक उत्कृष्ट जानवर हो। मैं दृढ़ता से लियोरा की ओर देखता हूं। इस निराश लड़की को कुछ आत्मविश्वास देने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं हूं। लियोरा भावनात्मक नियंत्रण खो देती है और अपना चेहरा ढक लेती है। मैं तो बुनियादी स्तर भी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी समस्या पता है, लेकिन मेरे पास इसे ठीक करने का एक तरीका है। लियोरा अचानक रुक जाती है, आंसू भरी आंखों से ऊपर देखती है। सच में? अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें क्यों चुनता? मैं दीवार पर लगे कैलेंडर की ओर इशारा करता हूँ। परीक्षा 10 दिनों में है। कोई भी अपने भविष्य के साथ जुआ नहीं खेलेगा। जैसे ही मैं बोलना खत्म करता हूँ, दरवाजे पर दस्तक होती है। स्टाफ सदस्य वे सामग्री लाते हैं जो मैंने अभी अभी ऑर्डर की थी, जिससे मेरी पूरी 20 मिलियन की संपत्ति लगभग समाप्त हो गई। सामग्री तैयार है, कोशिश करना चाहोगे? यह सुनकर छोटे परी का शरीर हल्का सा कांपता है। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ जाती है। हालांकि उसे पता है कि उसकी चोट ठीक होने की संभावना कम है, लेकिन अगर यह काम कर गया तो। मेरी उत्साहजनक नजरों के तहत लियोरा निर्देशों का पालन करती है और 3 सामग्रियों को क्रम में रखती है। अगले ही पल लियोरा के घाव से गहरी बैंगनी रोशनी अचानक उभरती है। ये रोशनी उस समय की तुलना में गहरी है जब मैंने वेदी पर सुक्कुबस को बुलाया था। लगभग ठोस हो रही है, जैसे कि पूरे कमरे को निगलने वाली हो। और भी अद्भुत, घूमती हुई बैंगनी रोशनी के भीतर एक चमकदार सुनहरी चमक हल्के से दिखाई देती है। ये क्या है? मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। इससे पहले कि मैं और सोच सकूं, वह सुनहरा रंग जंगल की आग की तरह फैल जाता है। सुनहरा, पौराणिक गुणवत्ता, ये कैसे संभव है? मेरी सांस थम जाती है। सिस्टम की सामग्री स्पष्ट रूप से केवल चोट को ठीक करने के लिए थी। वे गुणवत्ता शुद्धिकरण को क्यों ट्रिगर करेंगे जब तक लियोरा की चोट ही उसकी क्षमता को सीमित करने वाली बड़ी नहीं थी? जैसे ही मेरे विचार दौड़ते हैं, सुनहरी रोशनी ने पूरी तरह से कमरे को घेर लिया है। लियोरा की पीठ के घाव पर शुद्ध सफेद पंख धीरे धीरे खुलते हैं। बर्फ की तरह सफेद, बेदाग और शुद्ध पंख धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, कोमलता से लियोरा को लपेटते हुए अंततः प्रकाश का एक विशाल कोकून बनाते हैं। अचानक एक अदृश्य लहर फूटती है, छत को भेदते हुए सीधे आकाश की ओर जाती है। सिटी लॉर्ड की हवेली में सिटी लॉर्ड जेवियर अपने चंदन की कुर्सी पर आराम से झुके हुए हैं, उंगलियां कप के किनारे पर हल्के से थपथपाते हुए एक दुर्लभ फुर्सत के पल का आनंद ले रहे हैं। बिना आयामी दरार के आक्रमण के चाय की सुगंध भी विशेष रूप से शुद्ध लगती है। हालांकि अगले ही क्षण चीनी मिट्टी का चाय का कप अचानक उसकी उंगलियों से फिसल जाता है और नीले पत्थर के फर्श पर टूट जाता है। जेवियर को इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं जब वह सीधा खड़ा हो जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। अभी अभी उसने महसूस किया कि आकाश से एक विशाल गहरी आभा उतर रही है जो पूरे लिन्युआन शहर को घेर रही है। वह आभा पवित्र और भव्य, किसी देवता की दृष्टि जैसी लग रही थी, फिर भी एक पल में गायब हो गई। कोई आए? जेवियर की आवाज तीखी और आदेशात्मक हो जाती है। तुरंत सभी नजदीकी आयामी दरारों की जांच करें। जी सर। गार्ड जल्दी से आदेश लेता है और चला जाता है। जेवियर की भौहें और अधिक सिकुड़ जाती हैं। ऐसा स्वर्गीय घटना उत्पन्न करने में सक्षम कुछ केवल 2 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो आयामी दरार की बाधा ढीली हो गई है और एक भयानक अस्तित्व की आभा लीक हो गई है, या एक पौराणिक गुणवत्ता का जानवर पैदा हुआ है। जहां तक एक पौराणिक गुणवत्ता वाले जानवर की बात है, हाँ, असंभव। जेवियर आत्म उपहास करते हुए हंसते हैं और सीधे दूसरे अनुमान को खारिज कर देते हैं। लिन्युआन सिटी जैसे सीमा शहर में यहां तक कि महाकाव्य गुणवत्ता वाले जानवर भी बेहद कीमती होते हैं। पौराणिक कैसे हो सकता है? उन्हें यह नहीं पता कि बीस्ट एम्पोरियम के अनुबंध कक्ष में मैं अपने सामने की स्क्रीन को बड़ी आंखों से देख रहा हूं। मेरा गला अनजाने में हिल रहा है। पौराणिक स्तर, यह वास्तव में काम कर गया। मैं गहरी सांस लेता हूं, अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करता हूं। पौराणिक स्तर और महाकाव्य स्तर पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन अगले ही क्षण एक विचार ठंडे पानी की तरह गिरता है। क्या एक पौराणिक स्तर का देवदूत वास्तव में मेरी पशु बनने के लिए तैयार होगा? आखिरकार कुछ समय पहले ही मैंने सुक्कुबस के विश्वासघात का अनुभव किया था। हालांकि अगले ही पल एक चांदी सफेद आकृति अचानक एक घुटने पर झुक जाती है, पंख धीरे से मुड़ते हैं और दीपक के नीचे हल्के टुकड़े बिखेरते हैं। लियोरा अपना सिर उठाती है, उसकी स्पष्ट एम्बर आंखों में अडिग दृढ़ता दिखाई देती है। दिव्य एंजल लियोरा आपके जानवर बनने का अनुरोध करती है। जब वह दृढ़ आवाज गूंजती है तो मैं अपने शरीर में एक अजीब आरामदायक अनुभूति महसूस करता हूँ।
हाँ, इस दुनिया में सभी जानवर उस सुकीबस की तरह निर्दयी और कृतज्ञ नहीं होते। मैं धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता हूँ। लियोरा, मेरे पहले जानवर बनने के लिए स्वागत है। अनुबंध पूरा करने और बीस्ट एम्पोरियम छोड़ने के बाद जब तक हम घर पहुंचते हैं, घर पहले से ही सांझ हो चुकी है। मैं दरवाजा खोलता हूँ और एक परिचित आकृति को देखकर ठिठक जाता हूँ। कियाना। कियाना आवाज सुनकर मुड़ती है। उसकी हरी पोनीटेल हवा में एक सुंदर छाप बनाती है। एथन, तुम वापस आ गए। आओ, खाओ। जब से कियाना ने नेशनल गार्जियन अकादमी में दाखिला लिया है, भाई बहन आधे साल से नहीं मिले हैं। कियाना, तुम अचानक वापस क्यों आई हो? मैंने लिन्युआन सिटी में एक मिशन लिया और संयोग से यहाँ से गुजरी तो मिलने आ गई। उसकी नजर लियोरा पर पड़ती है, जो सीधी पीठ और घुटनों पर हाथ रखकर ठीक से बैठी है। इस समय छोटी परी की पीठ सीधी है और उसके हाथ ठीक से उसके घुटनों पर रखे हैं। कियाना का सवाल सुनकर वह अचानक एक मानक 90 डिग्री झुकाव करती है। उसका माथा मेज से टकराता है। नमस्ते बड़ी बहन। कियाना पहले ठिठक जाती है, फिर इस प्यारे प्रतिक्रिया पर हंस पड़ती है। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, अब से हम परिवार हैं। तभी लियोरा अपना सिर उठाती है। उसका छोटा चेहरा लाल हो जाता है और वह बार बार सिर हिलाती है जैसे कोई चिड़िया दाना चुग रही हो। लेकिन जल्द ही कियाना का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। एथन, तुम्हें कल के नौसिखिया परीक्षण आयाम में अवसर का लाभ उठाना होगा। सैन्य ने सुरक्षित क्षेत्रों और आयामी दरारों को अलग कर दिया है, जिनमें अधिकतम 5वें स्तर तक के राक्षस हैं। यह नए लोगों के लिए सबसे अच्छा अवसर है और नवसिखुआ परीक्षण में केवल एक बार प्रवेश किया जा सकता है। यह सेना की एकमात्र अनुग्रह अवधि है। मैं चुपचाप सिर हिलाता हूँ। एक बार जब आप एक वास्तविक आयामी दरार में प्रवेश करते हैं तो कमांडर स्तरीय बीस्ट मास्टर्स भी आपदा का सामना कर सकते हैं। इस दुनिया के स्तर जागृत, पारलौकिक, कमांडर और संप्रभु में विभाजित हैं और प्रत्येक मुख्य स्तर को 10 छोटे स्तरों में विभाजित किया गया है। अभी मैं केवल जागृत स्तर के निचले हिस्से पर खड़ा हूं, इसलिए मुझे अत्यधिक सतर्क रहना होगा। हर अवसर को पकड़ना होगा और तेजी से बढ़ना होगा। यह मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। नवसिखुआ परीक्षण आयाम का प्रवेश द्वार गतिविधियों से गूंज रहा है। अनगिनत छात्र यहाँ इकट्ठा होते हैं, या तो साथी खोजने के लिए या मजबूत साझेदारों की तलाश में। हे भगवान, एक मानवाकार जानवर। ये बड़ा खिलाड़ी कहाँ से आया? कोई मेरे साथ टीम बनाए। मानवाकार जानवर शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही मैं लियोरा के साथ अंदर जाता हूं, हम तुरंत अनगिनत निगाहें आकर्षित करते हैं, लेकिन लोग जल्दी से इस मानवाकार जानवर की पहचान समझ जाते हैं। क्या यह एथन नहीं है? क्या उसने अपना मानवाकार जानवर चेन परिवार को नहीं बेचा था? उसके बगल में यह मानवाकार जानवर कहां से आया? मुझे अब याद आया, ये जानवर पिछले साल के वेदी से बुलाया गया था। क्या ये बेकार नहीं है? एक ऐसा जानवर अनुबंधित करना जो बिल्कुल भी स्तर नहीं बढ़ा सकता। उसने पूरी तरह से हार मान ली है। अब कोई भी उसके साथ टीम बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग एक के बाद एक मुझसे दूरी बना लेते हैं। सभी की नजरों के बीच मैं शांतिपूर्वक प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता हूं। जैसे ही मैं परीक्षण आयाम में प्रवेश के लिए लियोरा के साथ पंजीकरण करने वाला होता हूं, अचानक पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आती है। अरे अरे, अगर यह नहीं है, वो कौन था फिर से? डायलन चेन सुक्कुबस के साथ चलते हुए जानबूझकर अपने मंदिरों को सोच में रगड़ते हैं। कुछ करो। उनकी बाहों में सुक्कुबस तुरंत समझ जाती है। मीठी आवाज में कहती है, मास्टर, उसका नाम इथन है। हाँ हाँ हाँ, इथन। डायलन ने अतिशयोक्ति से अपना माथा थपथपाया। उसकी आंखों में उपहास की चमक थी। वैसे मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुमने उसे उदारता से नहीं छोड़ा होता तो मैं इतनी उत्कृष्ट जानवर से कैसे अनुबंध कर पाता। सुकीबस एक चुलबुली हंसी छोड़ती है और गुपचुप तरीके से अपनी आंखें घुमाती है, लेकिन जल्दी से एक मोहक मुस्कान धारण कर लेती है। केवल तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का अनुसरण करके ही मैं अपनी सच्ची कीमत दिखा सकती हूँ। ये देखकर आसपास के लोग एक के बाद एक बोलने लगते हैं। वो तो बस एक साधारण व्यक्ति है, वो डायलन से कैसे तुलना कर सकता है? एक महाकाव्य स्तरीय जानवर को निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए डायलन के हाथों में होना चाहिए। इसके अलावा उसने अब एक बेकार जानवर से अनुबंध किया है। वह डायलन से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। डायलन निश्चित रूप से इस परीक्षा में हावी रहेगा और पहला स्थान प्राप्त करेगा। मैं डायलन और दूसरों के प्रदर्शन को शांत भाव से देखता हूँ। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान भी आ जाती है। हालांकि मेरे बगल में छोटी परी गुस्से से कांप रही है। उसके दांत कसकर भींचे हुए हैं। उसकी छोटी मुट्ठियों की उंगलियों के जोड़ सफेद हो रहे हैं। वो आगे बढ़कर बहस करने के लिए तैयार लगती है। लियोरा, मैं समय पर उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज नवसिखुआ परीक्षण है। उन्हें अपने मानसिकता पर प्रभाव न डालने दें। लियोरा मेरी शांत पानी जैसी आंखों की ओर देखती है। उसके सीने में उबल रहा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह गहरी सांस लेती है और दृढ़ता से सिर हिलाती है, लेकिन अपने दिल में वह चुपचाप कसम खाती है, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगी और इन लोगों को समझाऊंगी कि मेरे गुरु नंबर 1 हैं, वास्तव में नंबर 1। प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए लियोरा और मैं एक नीली रोशनी के द्वार से गुजरते हैं। हमारे सामने का दृश्य अचानक बदल जाता है। अब हम एक विशाल जंगल में खड़े हैं। धुंध ने चारों ओर को घेर लिया है, ठंडा और सुनसान। हालांकि सभी छात्र एक ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब तक वे एक साथ प्रवेश नहीं करते, उन्हें इस स्थान के विभिन्न क्षेत्रों में यादृच्छिक रूप से वितरित किया जाएगा। मैं अपनी टाइमर निकालता हूं और इसे 4 घंटे के लिए सेट करता हूं। नौसिखिया परीक्षण आयाम की 4 घंटे की समय सीमा है। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचेगा, हमें बाहर ले जाया जाएगा। समय कम है और काम भारी। मुझे राक्षसों को ढूंढकर उन्हें जितनी जल्दी हो सके मारना होगा ताकि लियोरा को तेजी से स्तर बढ़ा सकूं। तभी कोहरे की गहराई से अचानक शाखाओं के टूटने की आवाज आती है। मास्टर, सावधान रहें, एक राक्षस आ रहा है। लियोरा के पंख अचानक चौड़े हो जाते हैं और वह एक पल में मेरे सामने आ जाती है। धुंध धीरे धीरे छंटती है। एक जादुई जानवर को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रकट करती है। ये पूरा 2 मीटर ऊंचा है, एक बैल जैसा दिखता है, लेकिन पूरी तरह से काला है। इसकी लालटेन जैसी जानवर की आंखें खून की प्यास से भरी लाल रोशनी से चमक रही हैं। जंगली बोनबुल के गुणों को देखते हुए मेरी भौं अनायास ही सिकुड़ जाती है। नवसिखुआ परीक्षण आयाम में प्रवेश करते ही हम एक एलीट टियर 2 राक्षस से मिलते हैं। ये किस्मत वाकई अच्छी नहीं है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास लियोरा है, एक पौराणिक टियर जानवर। लियोरा, मुझ पर छोड़ दो मालिक। छोटे परी की आंखों में जोशीली लड़ाई की भावना जल उठती है। हालांकि उसका शरीर पतला है, वह आश्चर्यजनक गति से चमकती है। उसने इस क्षण के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। दिव्य न्याय, एक हल्की पुकार के साथ लियोरा की हथेली से चमकती सुनहरी लपटें उठती हैं।
एक पल में वे पवित्र अग्नि से जलती हुई 2 हाथों वाली महान तलवार में बदल जाते हैं। ये देवदूत जाति की जन्मजात युद्ध प्रवृत्ति है जो उनके रक्त में अंकित विरासत है। सैवेज बोन बुल इस अचानक दबाव से क्रोधित हो जाता है। एक गगनभेदी गर्जना के साथ बुल अपनी विशेष कौशल सैवेज चार्ज का उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है जैसे एक बेकाबू युद्ध रथ। फिर भी लियोरा 1 इंच भी नहीं हिलती। जब तक बुल उसके पास नहीं आ जाता तब तक एक परफेक्ट सुनहरा चाप धुंध को चीरता है। इस क्षण में समय जैसे थम सा जाता है। सैवेज बोन बुल अपनी चार्जिंग मुद्रा बनाए रखता है लेकिन लियोरा के पीछे जमीन पर गिर जाता है। उसका विशाल शरीर साफ सुथरा 2 हिस्सों में बंट जाता है। तुरंत बाद बुल के शव से एक नीली चमक उठती है और उसमें मिल जाती है लियोरा का माथा। ये देखकर मैं तुरंत लियोरा की जानकारी जांचता हूँ। केवल एक टियर 2 सैवेज बोन बुल को मारने से लियोरा सीधे टियर 1 में पहुंच गई। उसी समय मेरे मन में एक गूंज महसूस होती है जैसे मानसिक शक्ति ज्वार की लहर की तरह उमड़ती है। मेरी 5 इंद्रियां तुरंत अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। एक बीस्ट मास्टर का स्तर उनके जानवर के स्तर पर निर्भर करता है। ये अभी मेरा स्तर जागृत स्तर 1 तक पहुंच गया है। उसके साथ फिर मैं लियोरा के विभिन्न गुणों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अब मुझे पता चलता है कि एक पौराणिक गुणवत्ता वाले जानवर की ताकत कितनी भयानक होती है। लियोरा जो भी स्तर 1 में पहुंची है पहले से ही हर गुण में स्तर 2 के सैवेज बोन बुल को पूरी तरह से कुचल देती है। और भी डरावना यह है कि यह अंतर स्तर बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ेगा। मास्टर आपने देखा? मैं आवाज सुनकर ऊपर देखता हूं और देखता हूं कि लियोरा जंगली बोन बुल की लाश के पास खड़ी है। उसकी पतली उंगलियां हल्के से कांप रही हैं। जब वह मुड़ती है तो उसके गालों पर क्रिस्टलीय आंसू लुढ़कते हैं। मैं वास्तव में बेकार नहीं हूं। मैं अभी लियोरा की भावनाओं को समझ सकता हूं। तुम कभी बेकार नहीं थी। ये तुम एक परी हो जो 9 स्वर्गों में उड़ती हो। लियोरा की वर्तमान शक्ति के साथ साधारण स्तर 3 के राक्षस उसके सामने टिक नहीं सकते। यहां तक कि स्तर 4 के राक्षस भी केवल थोड़ी सी चुनौती पेश कर सकते हैं और जब वो स्तर 2 तक पहुंच जाएगी तो कुछ स्तर 5 के राक्षस भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। इस बीच ट्रायल डायमेंशंस मॉनिटरिंग रूम में निदेशक शू केंद्रीय फ्लोरोसेंट स्क्रीन को ध्यान से देखते हैं। उनकी भौहें और अधिक सिकुड़ जाती हैं। स्क्रीन पर सभी प्रतिभागियों के स्कोर डेटा वास्तविक समय में दिखाए जाते हैं। साथ ही स्कोर के आधार पर सिस्टम द्वारा गणना की गई संभावित रेटिंग्स भी। क्या इस साल लिन्युआन सिटी के छात्रों का यही स्तर है? वह निराशा से सिर हिलाते हैं। डायलन चेन के ए रैंक तक मुश्किल से पहुंचने के अलावा बाकी B+ तक भी नहीं पहुंच सकते। जैसे ही वह देखने से हटने वाला होता है उसकी दृष्टि के किनारे अचानक एक असामान्य डेटा बिंदु पकड़ लेता है। एथन इस नाम के बाद के अंक लगभग डरावनी गति से बढ़ रहे हैं। अंततः सभी की नजरों के सामने 5000 के निशान को पार कर जाते हैं। निदेशक सू की पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। आपको समझना होगा अन्य छात्रों के उच्चतम अंक केवल कुछ 100 हैं और यहां तक कि डायलन चेन के भी सिर्फ 2000 से थोड़ा अधिक हैं। फिर भी इस साधारण छात्र के अंक वास्तव में 5000 तक पहुंच गए। ये कैसे संभव है? निदेशक सू मेज पर जोर से हाथ मारते हैं और खड़े हो जाते हैं। उसके अंकों की वृद्धि की गति इतनी तेज क्यों है? पास में खड़ा एक स्टाफ सदस्य सावधानी से जवाब देता है। क्या यह हो सकता है कि वह कुछ इकट्ठा कर रहा हो? यदि 2 जानवरों के झुंड एक दूसरे पर हमला करते और वह पास में होता। बेतुका निदेशक शू तीखे स्वर में बीच में ही रोकते हैं। मुझे एथन की फाइल लाओ। स्टाफ सदस्य देरी नहीं करता और तुरंत उसे लाकर निदेशक शू को एथन की फाइल सौंप देता है। फाइल की समीक्षा करने के बाद उसकी भौहें और भी गहरी हो जाती हैं। एथन ने एक विकलांग माने जाने वाले जानवर से अनुबंध किया। वह इतने शानदार परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता है? लेकिन अगले ही पल जैसे कुछ सोचते हुए उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। क्या वह एंजल जानवर ठीक हो गया है? जब यह एंजल रूप जानवर पहली बार प्रकट हुआ तो इसने लिन्युआन सिटी में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। स्क्रीन पर एथन के अंक लगातार बढ़ रहे हैं। संभावित रेटिंग कॉलम पहले ही S+ रैंक तक पहुंच चुका है। निदेशक जू का हाथ अनजाने में कांपने लगता है। इस स्तर का प्रतिभाशाली यह उनके निर्णय लेने के अधिकार से परे है। जल्दी वह अपने सहायक की ओर तीव्रता से मुड़ता है। तुरंत शहर के स्वामी को सूचित करो। 3 घंटे के स्तर बढ़ाने के बाद लियोरा का स्तर सफलतापूर्वक जागृत टियर 3 तक पहुंच जाता है जो जागृत टियर 4 के बेहद करीब है और लियोरा की विशेषताएं साधारण टियर 3 जानवरों की तुलना में लगभग 3 गुना है। मेरा शरीर झटके से हिलता है जैसे मेरे मन में मानसिक शक्ति फिर से बढ़ती है। इसका मतलब है कि लियोरा का स्तर जागृत टियर 4 तक पहुंच गया है। यहाँ अभी भी पर्याप्त राक्षस नहीं है। मास्टर जब मैं पहले लड़ रहा था मैंने पूर्व में कुछ बड़ा महसूस किया। यदि मेरी धारणा सही है तो यह एक जागृत टियर 5 का राक्षस होना चाहिए। यह सुनकर मेरा मनोबल तुरंत बढ़ जाता है। एक जागृत टियर 5 का जानवर पिछले 3 घंटों में लियोरा और मैंने एक भी नहीं देखा। अब जब हमें आखिरकार एक मिल गया है, लियोरा चलो इसे हराते हैं। एक जागृत टियर 5 का राक्षस लियोरा के स्तर को काफी बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। लियोरा के मार्गदर्शन का पालन करते हुए हम चुपचाप आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, ये वास्तव में एक जागृत टियर 5 का राक्षस है और इसकी गुणवत्ता भी कम नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाले टियर 5 के राक्षस को देखकर मैं अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाता। उन उच्च गुणवत्ता वाले निम्न स्तरीय राक्षसों की तुलना में इस राक्षस की विशेषताएं थोड़ी नहीं बल्कि काफी अधिक मजबूत हैं। हालांकि इस जागृत टियर 5 के राक्षस का सामना करते हुए मेरा आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। लियोरा की विशेषताएं 100% से अधिक होने के कारण इस जागृत टियर 5 के राक्षस का सामना करना अधिकतम 2 तलवारों का मामला है। जैसे ही मैं और लियोरा चुपचाप पास आ रहे हैं हम पाते हैं कि कोई और पहले ही यहाँ पहुंच चुका है। नहीं, पहले पहुंचने से ज्यादा ऐसा लगता है कि इस राक्षस ने अपने शिकार को ढूंढ लिया है। नीचे गहरी घाटी में एक ब्लडथर्स्ट टाइगर 3 जागृत टियर 4 राक्षसों का नेतृत्व कर रहा है और एक 5 सदस्यीय टीम को एक निराशाजनक स्थिति में धकेल रहा है। इस टीम में सबसे मजबूत केवल एक टियर 3 बीस्ट मास्टर है। अभी सभी के चेहरे पीले पड़ गए हैं। क्लास प्रेसिडेंट, क्या हम मरने वाले हैं? उनमें से 4 दांत भींचते हुए पूछते हैं। उनकी आवाजों में मौत का डर भरा हुआ है। ब्लडथर्स्ट टाइगर की लाल जीभ उसके दांतों पर लपलपाती है। ऐसा लगता है कि वह इस बिल्ली और चूहे के खेल से आखिरकार थक गया है। एक धरती हिला देने वाली दहाड़ के साथ चारों राक्षस एक साथ हवा में पंजों की चीख के बीच झपटते हैं। इस दृश्य को देखकर मैं अब और संकोच नहीं करता और तुरंत लियोरा को कार्रवाई करने का आदेश देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं निश्चित रूप से इन राक्षसों से अनुभव प्राप्त कर रहा हूं। लियोरा, सेराफ मोड सक्रिय करो। स्थिति गंभीर है। केवल लियोरा का डबल एट्रीब्यूट सेराफ मोड ही पूरी स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। जैसे ही लियोरा मेरा आदेश प्राप्त करती है वह अपने शरीर की बेड़ियों को खोल देती है। एक पल में दुनिया का रंग बदल जाता है। लाल पवित्र ज्वालाएं अचानक भड़क उठती हैं जो 100 मीटर के दायरे में सभी धुंध को वाष्पित कर देती हैं।
यहाँ तक कि हवा भी जलती हुई गर्मी से विकृत हो जाती है। मेरी स्तब्ध निगाहों के सामने एक अद्भुत सुंदर आकृति धीरे धीरे आग से उठती है। पवित्र अग्नि से जलते 4 पंख पूरी तरह से फैल जाते हैं। प्रत्येक पंख पर सुनहरे दिव्य पैटर्न बह रहे हैं। लियोरा की मूल रूप से स्पष्ट आंखें अब जलती हुई सुनहरी लंबवत पुतलियों में बदल गई हैं, जैसे पौराणिक कथाओं से बाहर निकलती हुई अग्नि की महारानी। पवित्र दबाव के तहत पूरी घाटी की हवा जम सी जाती है। 3 जागृत टियर 4 राक्षस दयनीय कराहें निकालते हैं, डर के मारे अपने सिर गहरे कीचड़ में दबा लेते हैं। हालांकि ब्लडथर्स्ट टाइगर जागृत टियर 5 है, लियोरा के दबाव का सामना करते हुए उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। उसका छलांग लगाने का प्रयास अचानक रुक जाता है। उसका विशाल शरीर हवा में अजीब तरह से लटका रहता है। क्लास प्रेसिडेंट, क्या वह एक जानवर है? सबसे छोटी टीम सदस्य नीना कांपती आवाज में पूछती है। चेन के हाथ अनजाने में कस गए। उसकी उंगलियों के सिरे एक्सर्शन से सफेद हो गए। वह अपना मुंह खोलती है। उसका गला सूखा और दर्दनाक है। ये होना चाहिए, हालांकि वह भी इस व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन नवसिखुआ परीक्षण आयाम में केवल ये नए बीस्ट मास्टर और राक्षस हैं। वह पवित्र आकृति स्पष्ट रूप से बाद वाला नहीं है, जिससे केवल वह अविश्वसनीय रूप से बेतुका संभावना बचती है। वह एक जानवर है, एक नए बीस्ट मास्टर का जानवर। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच लियोरा की सुनहरी लंबवत पुतलियां जमीन पर लेटे राक्षसों पर ठंडेपन से घूमती है। वह अपने हाथ में पवित्र तलवार को लापरवाही से लहराती है। 3 लाल तलवार की रोशनी शून्य को चीर देती है। 3 जागृत टियर 4 राक्षसों के पास चिल्लाने का समय भी नहीं होता है, इससे पहले कि उनके विशाल शरीर साफ सुथरे तरीके से 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ब्लडथर्स्ट टाइगर एक निराशाजनक गर्जना करता है। अंततः उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो जाता है। एक बास्केटबॉल के आकार का नीला प्रकाश गोला ब्लडथर्स्ट टाइगर के अवशेषों से उठता है और धीरे धीरे लियोरा के माथे में समा जाता है। जैसे ही पवित्र ज्वाला की अंतिम छाया हवा में विलीन होती है, उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी दिव्य आकृतियां ज्वार की तरफ पीछे हट जाती हैं। 4 जलते हुए पंख बिखरे हुए चिंगारियों में बदल जाते हैं और दूर चले जाते हैं। उसकी आकृति, जो मूल रूप से हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे नीचे उतरती है। हालांकि उसके कदम स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं। हालांकि सेराफ मोड उसके गुणों को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी खपत भी उतनी ही भयानक है। लियोरा के जागृत स्तर 4 पर पूरी ताकत लगाने पर भी वह इसे केवल लगभग 30 सेकंड तक ही बनाए रख सकती है। खतरे की कोई बात नहीं होने की पुष्टि करने के बाद लियोरा थोड़ा अपना सिर झुकाती है। उसकी नजर पास के एक छायादार क्षेत्र पर पड़ती है। रॉक्सी चेन और अन्य लोग अनजाने में अपनी सांस रोक लेते हैं। उनकी दृष्टि लियोरा का अनुसरण करती है। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके पास इतनी शक्तिशाली जानवर हो? हालांकि जब वह परिचित आकृति छाया से बाहर आती है तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं। इथन, रॉक्सी चेन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं। उसकी आवाज अनजाने में एक सुर ऊपर उठ जाती है। बीस्ट क्लास 3 की क्लास प्रेसिडेंट के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस आमतौर पर लोकी सहपाठी को पहचानती है। कुछ समय पहले उसने सुना था कि इस सहपाठी का बीस्ट चोरी हो गया था और उसे इसके बारे में गुस्सा आया था। लेकिन अब जब मैं पास आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि लियोरा ने कुछ परिचित चेहरों को बचाया है। क्लास प्रेसिडेंट रॉक्सी, क्या संयोग है? कंपनी संयोग, रॉक्सी यांत्रिक रूप से जवाब देती है। एक आमतौर पर साधारण छात्र अब एक पौराणिक स्तर के जानवर के बगल में खड़ा है जो तुरंत स्तर 5 के राक्षसों को मार सकता है। असंगति की भावना उसके मंदिरों को धड़कने लगती है। मैं विनम्रता से सिर हिलाता हूं और लियोरा को जाने का संकेत देता हूं। आधे घंटे से भी कम समय बचा है। मुझे लियोरा के स्तर को जागृत स्तर 5 तक पहुंचाने के लिए इस अंतिम समय का लाभ उठाना होगा। लियोरा आज्ञाकारी रूप से अनुसरण करती है। जाने से पहले वह सभी को हल्का सा झुककर प्रणाम करना नहीं भूलती। इस इशारे से पूरी टीम एक साथ हक्का बक्का रह जाती है। जैसे ही मेरी आकृति धुंध में गायब हो जाती है, टीम के सदस्य तुरंत ही फूट पड़ते हैं। क्लास प्रेसिडेंट, आपने देखा जब उस जानवर ने झुककर प्रणाम किया, मैं लगभग घुटनों पर गिर गया। क्या एथन का जानवर चोरी नहीं हुआ था? मुझे क्यों लगता है कि वह अब और भी मजबूत हो गया है? सच कहूं तो मुझे लगता है कि डायलन का चुराया हुआ महाकाव्य स्तर का जानवर इस जानवर से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। तो 10 दिनों में होने वाली परीक्षा के लिए अगर हम एथन से टकराते हैं, एक टीम सदस्य कमजोर आवाज में बोलता है, तुरंत आत्मसमर्पण कर दो। सभी 5 एक साथ कहते हैं। दूसरी ओर सिटी लॉर्ड की हवेली में सिटी लॉर्ड जेवियर एक तरफ सम्मानपूर्वक खड़े हैं। उनकी नजरों में कुछ घबराहट है। उनके सामने एक मध्यवय व्यक्ति गहरे नीले झोंगशान सूट में हाथ पीछे बांधे खड़ा है। हालांकि व्यक्ति के होंठों पर हल्की मुस्कान है, लेकिन यह पूरी हॉल में एक अदृश्य दबाव डालती है। वह पूरे दक्षिणी सैन्य जिले के सच्चे नेता हैं। कमांडर वेई, आप स्वयं क्यों आए हैं? वे युआन मुड़ते हैं। उनकी नजर क्षण भर के लिए जेवियर पर ठहरती है। यह पूर्व सैनिक जो उनके आदेश के तहत संघर्ष करता था, अब एक सिटी लॉर्ड बन गया है। मैं अभी लानयांग सिटी से आया हूं। उन्होंने इस साल एक ए रैंक संभावित पौधा तैयार किया। बुरा नहीं है। हालांकि वह यह कहते हैं। जेवियर ने ध्यान से देखा कि वेई युआन की आंखों में निराशा की झलक है। कमांडर वेई, मुझे डर है कि इस साल हमारी लिन्युआन सिटी की स्थिति लानयांग सिटी जैसी ही है। परीक्षण शुरू होने से पहले उन्होंने सभी प्रतिभागियों की फाइलों की पूरी तरह से समीक्षा करवाई थी। उस चेन परिवार के बिगड़ैल बच्चे के अलावा जिसने एक महाकाव्य स्तर की सुक्कुबस को अनुबंधित किया, अन्य जानवरों की गुणवत्ता काफी निराशाजनक है। वे युआन हल्की सांस लेते हैं। उनके माथे पर निराशा स्पष्ट है। छोड़ो, जानवरों को बुलाना अंततः भाग्य पर निर्भर करता है। इसे मजबूर नहीं किया जा सकता। वो अपनी कॉलर सीधा करते हैं। मैं फिर भी अन्य शहरों का दौरा करूंगा। जैसे ही जेवियर उन्हें विदा करने वाले होते हैं, शहर के स्वामी का सहायक अचानक अंदर लड़खड़ाता है। इसका क्या मतलब है? जेवियर का चेहरा गहरा हो जाता है। अपने पुराने वरिष्ठ के सामने शर्मिंदा होना उसे बहुत लज्जित करता है। मैंने तुम्हें हमेशा कैसे सिखाया है, जब किसी मामले का सामना करो तो शांत रहो। तभी सहायक हॉल में महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखता है। ठंडा पसीना तुरंत उसके माथे पर आ जाता है, लेकिन वह अब इसकी चिंता नहीं कर सकता। उसकी आवाज उत्तेजना से कांपती है। सिटी लॉर्ड, हमारे लिन्युआन शहर ने एक एस रैंक संभावित छात्र उत्पन्न किया है। क्या? जेवियर की आवाज अचानक उठती है। शांत सिटी लॉर्ड की हवेली में गूंज उठती है। यहाँ तक कि वेई युआन, जो अभी तक शांत थे, अचानक मुड़कर आश्चर्यचकित नजर डालते हैं। सिटी लॉर्ड के महल में हवा एक पल के लिए ठहर सी जाती है। कमांडर वेई, क्यों ना हम जाकर देखें? वेई युआन की स्पष्ट रुचि देखकर जेवियर सुझाव देते हैं। वेई युआन की गहरी आंखों में सुनहरी रोशनी की एक चमक गुजरती है। चलो। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि निगरानी कक्ष पहले ही फट चुका है। निदेशक सू निगरानी स्क्रीन को घूरते रहते हैं। उनकी कॉफी का कप कब का झुक चुका है। स्क्रीन पर वह ध्यान खींचने वाली संख्या उनके दिल पर भारी हथौड़े की तरह प्रहार करती है। पहला स्थान एथन, 25,500 अंक। इस बीच दूसरे स्थान पर डायलन चेन का स्कोर अभी भी केवल 3,000 अंक है।
और भी दम घुटने वाला, एथन का स्कोर आश्चर्यजनक गति से बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में सबसे उच्च रिकॉर्ड केवल 3500 अंक था। निदेशक जू खुद से बड़बड़ाते हैं, उनका गला अनजाने में हिलता है। उनकी नजर धीरे धीरे संभावित मूल्यांकन कॉलम की ओर जाती है। उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ जाती हैं। संभावित रेटिंग, ट्रायल डायमेंशन में चौगुनी रैंक। लियोरा के बर्फ जैसे सफेद पंख राक्षस के खून से सने हुए हैं। उसके पैरों के पास लाशें एक छोटे पहाड़ में बदल गई। मास्टर, वे होशियार हो गए। मैं गाड़ी के प्रवेश द्वार की ओर अपनी आंखें संकीर्ण करता हूँ। दर्जनों विभिन्न राक्षस प्रजातियों ने अप्रत्याशित रूप से एक गठबंधन बना लिया है। दांत और पंजे दिखाते हुए वे सभी भागने के रास्ते बंद कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश सिर्फ कुछ स्तर 2 और स्तर 3 के निम्न स्तरीय राक्षस हैं। दर्जनों राक्षस एक साथ इकट्ठा होकर फिर भी एक प्रभावशाली गति उत्पन्न करते हैं। लगता है हमने उन्हें डरा दिया। पिछले आधे घंटे में मैंने लियोरा को लगभग उन्मत्त वध में नेतृत्व किया। अंत में बचे हुए राक्षसों के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे एकजुट होकर हमें इस घाटी में लुभाएं। मैं अपनी घड़ी पर नजर डालता हूँ, 3 मिनट बचे हैं। बिल्कुल सही, हमें उन्हें खोजने से बचाता है। लियोरा समझ गई। इस युद्ध के बाद हमारी समन्वय क्षमता तेजी से सुधरी है। अब मेरे बिना बोले लियोरा मेरी मंशा को समझ सकती है। सेरिफ मोड जारी हुआ। सुनहरे पैटर्न तुरंत लियोरा के पूरे शरीर पर फैल गए। चमकदार प्रकाश के पंख फूट पड़े। दिव्य न्याय अंधेरे सफेद प्रकाश की लहर घाटी में फैल गई। जहां भी यह गुजरता है राक्षसों की चीखें उठती और गिरती हैं। जब आखिरी टियर 5 दानव भेड़िए का सिर ऊंचा उड़ता है, लियोरा का पूरा शरीर अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी से फूट पड़ता है। जागृत टियर 5 प्राप्त हुआ। मैं तुरंत लियोरा के विभिन्न गुणों की जांच करता हूँ। छोटे परी की पौराणिक गुणवत्ता का आतंक आखिरकार अपनी धार दिखाता है। हालांकि उसका स्तर केवल जागृत स्तर 5 है, लियोरा के गुणमान पहले से ही साधारण जागृत स्तर 7 या 8 के जानवरों को पछाड़ देते हैं। मैं सिस्टम इंटरफेस पर विकास सुझावों को देखता हूँ। मुझे एक पूर्वाभास होता है। जब तक मैं चमकदार क्रिस्टल, पवित्र आत्मा की पत्ती और देवदूत का पवित्र रक्त, इन 3 सामग्रियों को इकट्ठा कर लूं, लियोरा की गुणवत्ता में एक छलांग भरी सुधार होगा। हालांकि लिन्युआन सिटी के सबसे बड़े जानवर एम्पोरियम में इन 3 सामग्रियों की खबर भी नहीं है। मैं कड़वाहट से मुस्कुराता हूं और अपना सिर हिलाता हूं। तभी लियोरा के आसपास की बेचैन ऊर्जा आखिरकार शांत हो जाती है। मास्टर, हमें अब चलना चाहिए, है ना? लियोरा धीरे से मेरी आस्तीन खींचती है। उसका छोटा चेहरा थोड़ा सिकुड़ा हुआ है जब वो आसपास का निरीक्षण करती है। मैं टाइमर की ओर देखता हूँ। संख्याएं सही समय पर 0 पर पहुंचती हैं। अगले ही पल एक गंभीर यांत्रिक आवाज पूरे परीक्षण आयाम में गूंजती है। यह नवसिखुआ परीक्षण आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। कृपया प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं। 10 सेकंड में इस आयाम में सभी को एक साथ लिन्युआन सिटी वापस ले जाया जाएगा। जैसे ही उलटी गिनती समाप्त होती है, एक चकाचौंध सफेद रोशनी पूरी दुनिया को निगल जाती है। जब मैं फिर से अपनी आंखें खोलता हूं, मेरे सामने लिन्युआन सिटी के परिचित प्लाजा की रूपरेखा होती है। परिवहन के बाद की चक्कराहट में पूरी तरह से समायोजित होने से पहले मैं देखता हूं कि हम पहले से ही उत्साहित स्टाफ सदस्यों से घिरे हुए हैं। निदेशक जू उनका नेतृत्व करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये आमतौर पर सख्त परीक्षण निदेशक अब मुस्कुरा रहे हैं। छात्र एथन, आपकी नवसिखुआ परीक्षण में प्रदर्शन वास्तव में आश्चर्यजनक था। शहर के स्वामी ने विशेष रूप से मुझे आपको बातचीत के लिए आमंत्रित करने का निर्देश दिया। मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं, लेकिन जल्दी ही समझ जाता हूं। ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि मेरी प्रदर्शन ने नवोदित परीक्षण आयाम में शहर के स्वामी का ध्यान आकर्षित किया। मैंने पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद की थी, इसलिए मैं मना नहीं करता। ठीक है। जैसे ही मेरा आकृति चौक के किनारे से गायब होती है, अन्य प्रतिभागियों को क्रमशः वापस लाया जाता है। जब डायलन चेन अपनी बाह में सुक्कुबस के साथ चौक के केंद्र में प्रकट होता है, तो वह तुरंत चापलूस छात्रों के एक समूह से घिर जाता है। डायलन, इस परीक्षण में पहला स्थान निश्चित रूप से तुम्हारा है। एक महाकाव्य स्तरीय जानवर का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे शर्त है कि डायलन ने कम से कम 3000 अंक प्राप्त किए होंगे। उस परिणाम से किसी भी पिछले वर्ष में भारी अंतर से पहला स्थान मिलता। डायलन इस चापलूसी को सुनता है। उसका मुंह लगभग उसके चेहरे को चीर देता है। जल्दी देखो, रैंकिंग की घोषणा हो रही है। एक उद्घोषणा के साथ पूरा प्लाजा तुरंत गूंज उठता है। सभी का ध्यान तुरंत प्लाजा केंद्र की बड़ी स्क्रीन पर केंद्रित हो जाता है। रैंकिंग धीरे धीरे दिखाई देने लगती है, अंतिम स्थान से शुरू होकर। भीड़ से समय समय पर जयकार या आहें उठती हैं। इस बार डायलन ने निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल किया। डायलन सभी की प्रशंसा का आनंद लेता है। उंगलियां हल्के से सुक्कुबस के बालों से खेलती हैं। वह पहले से ही शहर के स्वामी की प्रशंसा स्वीकार करने के दृश्य की मानसिक रूपरेखा बना रहा है। हालांकि अगले ही पल, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? डायलन का नाम दूसरे स्थान पर क्यों है? यह आवाज बिजली की तरह लगती है। तुरंत डायलन चेन की कल्पना को चकनाचूर कर देती है। वो तेजी से सिर घुमाता है, स्क्रीन पर चमकते डेटा को घूरता है। दूसरा स्थान डायलन चेन, 4100 अंक, संभावित मूल्यांकन ए रैंक। यह असंभव है। डायलन चेन की आंखें लगभग फट जाती हैं। उसकी आवाज विकृत हो जाती है। 4100 अंक, यह परिणाम पहले ही लिन्युआन शहर का इतिहास बना देता है। वह फिर भी दूसरे स्थान पर कैसे हो सकता है? डायलन चेन की आंखें खून से लाल हो जाती हैं। वह प्लाजा के केंद्र की बड़ी स्क्रीन को घूरते रहते हैं। ये कौन है? मेरी पहली जगह किसने चुराई? सोज, ओश, पचर, साओ, सॉरी, सॉरी। सबकी नजरों के सामने पहला स्थान धीरे धीरे प्रकट होता है। पहला स्थान एथन, 44300 अंक, संभावित मूल्यांकन 4 एस रैंक। जैसे ही यह रैंकिंग घोषित होती है, पूरा प्लाजा ऐसा लगता है जैसे उसमें बम गिरा दिया गया हो। हे भगवान, एथन के अंक हैं 44300, 10, 100, 1000, 10,000। ये सच में 5 अंकों का है। 4 एस रैंक क्षमता, ये तो एक मानव चीट कोड है। बढ़ती घटती चीखों के बीच डायलन चेन बिजली की तरह जड़ होकर खड़ा है। वह उन 2 अंकों को घूरता है। 44300 बनाम 4100, 10 गुना अंतर। ये कैसे संभव है? धोखा। ये निश्चित रूप से धोखा है। डायलन अचानक हिस्टेरिकल हंसी हंसता है। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे ढस जाते हैं। अब मैं समझ गया। उस गरीब आदमी ने जरूर मेरे पिता द्वारा दिए गए 20 लाख का उपयोग करके लोगों को अपनी स्कोर बढ़ाने के लिए रखा होगा। ये सोचकर कि वह गरीब बच्चा जिसे उसने कभी पैरों तले रौंदा था, अब उसके चेन परिवार के दान के पैसे का उपयोग करके उसे अपमानित कर रहा है। उसके सीने में गुस्सा उसे लगभग जला देता है। एथन, तुम सोचते हो कि मेरे परिवार के पैसे का उपयोग करके तुम मुझे हरा सकते हो? अभी तुरंत मैं शीर्ष स्तर की दानव शिकार टीमों को नियुक्त कर रहा हूँ। अगर 10 पर्याप्त नहीं है तो 20। 10 दिनों में अकादमी परीक्षा में मैं उस बेकार को मेरे सामने घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा।
लेकिन इस समय डायलन चेन के दिमाग में केवल एक ही विचार है, इथन को पूरी तरह से कुचलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटना। सुक्कुबस को वह जोर से आगे खींचता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है उसकी नजर प्लाजा स्क्रीन पर चमकते हुए नाम पर पड़ती है, ईथन चौगुना एस रैंक। उसके दिल में अचानक एक विचार आता है, क्या मेरी प्रारंभिक पसंद वास्तव में सही थी? इस बीच निदेशक सू के मार्गदर्शन में मैं एक सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सम्मेलन कक्ष में पहुंचता हूं। जैसे ही मैं अंदर प्रवेश करता हूं, मेरी नजर तुरंत मुख्य स्थान पर बैठे गहरे नीले रंग के व्यक्ति पर टिक जाती है। सिटी लॉर्ड जेवियर सम्मानपूर्वक बगल में खड़े हैं। ये विवरण मुझे तुरंत एहसास कराता है कि मेरे सामने खड़ा यह मध्यम आयु का व्यक्ति सिटी लॉर्ड से कहीं ऊंचे पद पर है। मुझे अंदर आते देख जेवियर तुरंत उठकर परिचय कराते हैं। छात्र एथन, ये दक्षिणी सैन्य जिले के मुख्य कमांडर वे युआन है। मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। यह नाम लोंगशिया राष्ट्र में लगभग पौराणिक है। एक संप्रभु स्तरीय बीस्ट मास्टर, दक्षिणी युद्ध क्षेत्र की नींव, एक सच्चा व्यक्ति जो राष्ट्रीय संकटों में स्थिति को बदलने में सक्षम है। सिटी लॉर्ड कमांडर नमस्ते। खुद को संभालने के बाद मैं अभिवादन में झुकता हूँ। वे युआन हल्के से सिर हिलाते हैं। उनकी गहरी नजर मुझे जांचती है, फिर गर्मजोशी से बोलते हैं, छात्र एथन, नवोदित परीक्षण में चौगुनी एस रैंक क्षमता मूल्यांकन प्राप्त करने पर बधाई। धन्यवाद कमांडर। हालांकि आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो ये किसी और चीज के बारे में होना चाहिए, है ना? मेरी प्रतिक्रिया देखकर वे युआन की आंखों में स्वीकृति की झलक दिखाई देती है। जब उन्होंने रास्ते में एथन की चौगुनी एस रैंक मूल्यांकन की खबर सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया संदेह थी। आखिरकार लोंगशिया राष्ट्र में इस स्तर तक पहुंचने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। लिन्युआन सिटी जैसे सीमा शहर से चौगुनी एस रैंक मूल्यांकन प्रतिभा का उभरना लगभग असंभव है। वह मूल रूप से सोचता था कि इस प्रतिभा ने कुछ चालों का सहारा लेकर चौगुना एस रैंक मूल्यांकन प्राप्त किया है, लेकिन इथन के जानवर को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद वह धारणा तुरंत समाप्त हो गई। उस जानवर से निकलने वाली आभा स्पष्ट रूप से महाकाव्य स्तरीय सीमाओं को पार करती है। एक पौराणिक स्तरीय जानवर का स्वामित्व होना, चौगुना एस रैंक मूल्यांकन प्राप्त करना पूरी तरह से स्वाभाविक है। छात्र एथन, वास्तव में मेरी एक अनुरोध है। जैसे ही वे युआन बोलते हैं, उनकी नजर हल्के से जेवियर की ओर जाती है। सिटी लॉर्ड तुरंत समझ जाते हैं और आदरपूर्वक कमरे से बाहर चले जाते हैं। दरवाजा बंद होने के बाद वे युआन अपना हाथ उठाते हैं और हल्के से लहराते हैं। एक हल्की नीली स्क्रीन पानी की तरह लहराती है, उन्हें दोनों को घेर लेती है। ये मेरे शिष्य का अनुबंध है। एक डोमेन का मूल उपयोग। एक बार जब आप कमांडर स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसे सीख जाएंगे। ये मुख्य रूप से सुनिश्चित करता है कि हमारी बातचीत बाहरी दुनिया द्वारा नहीं सुनी जाए। मैं अपने सामने लहराते ऊर्जा अवरोध को देखता हूँ। मेरा चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। एक संप्रभु स्तरीय बीस्ट मास्टर का इतना सतर्क होना, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया को अलग करने के लिए डोमेन शक्ति का उपयोग करना, ये कोई साधारण मामला नहीं है। ये संभवतः लोंगशिया राष्ट्र की समग्र स्थिति से संबंधित है। छात्र एथन, तुम्हें पता होना चाहिए कि आयामी दरारें ब्लू स्टार के साथ मिल रही एक और दुनिया है। सभी राष्ट्र आयामी दरारों में रक्षा रेखाएं बना रहे हैं ताकि निम्न स्तरीय बीस्ट मास्टर्स के लिए सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण प्रदान किया जा सके। मैं सिर हिलाता हूँ। यह इतिहास लंबे समय से पाठ्यपुस्तकों में दर्ज है, लेकिन लोंगशिया राष्ट्र की रक्षा पंक्ति का निर्माण अन्य देशों से पीछे है। वे युआन अचानक विषय बदलते हैं। क्या तुम्हें पता है क्यों? मैं सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ। क्या यह इसलिए है क्योंकि रक्षा पंक्ति का निर्माण सुचारू रूप से नहीं चल रहा है? बिल्कुल। वे युआन की उंगलियां शून्य में चित्र बनाती हैं, एक प्रक्षिप्त छवि बनाते हुए। 3 साल पहले हमने एक महत्वपूर्ण स्थान पर एक विशाल परीक्षण स्थल की खोज की। आमतौर पर एक परीक्षण स्थल का मिलना अच्छी खबर होती है, लेकिन यह परीक्षण स्थल रक्षा रेखा के सबसे महत्वपूर्ण नोड पर स्थित है। इस परीक्षण स्थल को साफ किए बिना रक्षा रेखा में हमेशा एक अंतर रहेगा। वे राक्षस कबीले के जीव कभी भी इस अंतर से आक्रमण कर सकते हैं। ये सुनकर मैं अनायास ही वे युआन की ओर देखता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। वे युआन अपने हाथ को उठाकर बीच में ही रोकते हैं। उनकी उंगली का सिरा हल्के से शून्य को छूता है। एक त्रिआयामी प्रक्षेपण तुरंत खुलता है। प्रक्षेपण में परीक्षण स्थल के विभिन्न क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। अधिकांश क्षेत्र हरे रंग में दिखाए गए हैं, जो साफ स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल मुख्य क्षेत्र ही अभी भी चमकदार लाल रोशनी के साथ चमक रहा है। हमने पहले ही सभी अन्य कठिनाई परीक्षण क्षेत्रों को साफ कर दिया है। केवल यह अंतिम, वह उस लाल चमक की ओर इशारा करता है। इसे चुनौती देने के लिए जागृत स्तर 5 या उससे नीचे के 3 लोगों की टीम की आवश्यकता है। प्रक्षेपण अचानक बड़ा हो जाता है। उस क्षेत्र के लिए विस्तृत डेटा दिखाता है। कठिनाई स्तर एबिस स्तर। परीक्षण स्थल विशेष गुप्त क्षेत्र और आयामी दरारें हैं। जो लोग इन्हें साफ करते हैं उन्हें उदार इनाम मिलते हैं। कठिनाई के आधार पर लोंगशिया राष्ट्र इन्हें आधिकारिक रूप से 5 स्तरों में वर्गीकृत करता है। सामान्य, कठिन, दुःस्वप्न, नर्क और सबसे ऊपर गर्त। मुझे तुम्हारी जरूरत है। वे युआन मेरी आंखों में सीधे देखते हैं। 2 अन्य चौगुने एस रैंक प्रतिभाओं के साथ मिलकर इस अंतिम चुनौती को पूरा करो और लोंगशिया राष्ट्र की रक्षा पंक्ति निर्माण में मदद करो। ये सुनकर मुझे अंततः समझ में आता है कि एक सैन्य जिला प्रमुख कमांडर व्यक्तिगत रूप से जागृत स्तर के नौसिखिया बीस्ट मास्टर्स की तलाश क्यों करेगा। जैसे ही मैं इस जानकारी को समझ रहा हूं, वे युआन गलती से सोचते हैं कि मुझे चिंताएं हैं। यह परीक्षण वास्तव में बहुत बड़ा जोखिम रखता है, इसलिए केवल भाग लेने से ही आप दक्षिणी सैन्य जिले के खजाने से एक वस्तु चुनने के लिए योग्य हो जाएंगे। जैसे ही वे युआन बोलते हैं, वह अपना हाथ उठाते हैं और हवा में एक प्रकाश स्क्रीन खोलते हैं। स्क्रीन के माध्यम से अनगिनत दुर्लभ सामग्री के भूत प्रवाहित होते हैं। मैं अनायास ऊपर देखता हूं, लेकिन मेरी नजर तुरंत एक विशेष सामग्री पर टिक जाती है। चमकदार क्रिस्टल, और यह एक पूरा चमकदार क्रिस्टल है। कमांडर, मेरी आवाज थोड़ी कांपती है। सैन्य जिले के खजाने में एक पूरा चमकदार क्रिस्टल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ लियोरा के प्रशिक्षण के लिए पहली सामग्री के बारे में जानूंगा। ए युआन की आंखों में आश्चर्य की चमक है। उसी उंगली का सिरा हल्के से टैप करता है। उस क्रिस्टल के भूत को बड़ा करता है। ऐसा लगता है कि यह वस्तु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर हिलाता हूं। अच्छा, जैसे ही आप परीक्षण में भाग लेने के लिए सहमत होते हैं, चाहे सफलता हो या असफलता, यह आपका है। सौदा पक्का। मैं बिना हिचकिचाए जवाब देता हूं। मैं पहले से ही इस तरह की सेवा करने की योजना बना रहा था। अब यह चमकदार क्रिस्टल केवल एक बोनस आश्चर्य है। मुझे सहमत होते देख वे युआन भी भारी सांस छोड़ते हैं। उन्होंने इस साल पूरी रक्षा पंक्ति निर्माण को पूरा करने की सैन्य प्रतिज्ञा की थी। समय बर्बाद करने का नहीं है। हम अब प्रस्थान करते हैं। हर दिन की देरी से रक्षा पंक्ति की खाई कई और लोंगशिया बीस्ट मास्टर्स की जान ले लेगी। सैन्य जिले के कमांडर की शैली वास्तव में तेज और निर्णायक है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर सकूं, मुझे अपनी कमर कसती हुई महसूस होती है। वे युआन सीधे लियोरा और मुझे आसमान में ले जाते हैं।
हवा को चीरती आवाज के बीच एक आकाश को ढकने वाला विशाल पक्षी अचानक बादलों को चीरता हुआ आता है। हम तीनों उसके चौड़े पीठ पर स्थिरता से उतरते हैं। मैं स्वाभाविक रूप से इस जानवर की जानकारी की जांच करता हूँ। प्रश्न चिन्हों से भरी स्क्रीन मेरे दिल को जोर से धड़काती है, लेकिन जो मुझे और भी अधिक आश्चर्यचकित करता है वह यह है कि बादल निकलने वाले की हवा चीरने वाली गति के बावजूद हमें कोई हवा का दबाव महसूस नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारे नीचे का जानवर कम से कम कमांडर स्तर का है और बहुत संभवतः संप्रभु स्तर तक पहुंच चुका है। 3 घंटे बाद क्लाउड डिवोरर एक पहाड़ों से घिरे सैन्य अड्डे पर उतरता है। जब मैं विशाल पक्षी की पीठ से कूदता हूं तो मैं तुरंत शिविर के प्लाजा में सैनिकों के अलावा 2 युवा लोगों को देखता हूं। ये 2 मेरे साथ परीक्षण में शामिल होने वाले साथी होने चाहिए। यूना यिंग, राजधानी शहर, 4 गुना एस रैंक क्षमता। ईथन, लिनुआन सिटी, भी 4 गुना इस रैंक क्षमता। यह परीक्षण आप तीनों मिलकर पूरा करेंगे। वे युआन संक्षेप में सभी की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्र बाईं ओर खड़ी यूना यिंग सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। उनके कंधे पर एक क्रिस्टल साफ बर्फीला पक्षी बैठा है। वे युआन का परिचय सुनकर वह मेरी ओर हल्का सा सिर हिलाती है। हालांकि उनकी नजर लियोरा पर कुछ अतिरिक्त सेकंड के लिए ठहरती है। उनकी बर्फीली नीली आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई देती है। मैं भी उन्हें विनम्रता से नमस्कार करता हूं और फिर इस महिला के जानवर की जानकारी की जांच करता हूं। दाईं ओर स्काइलर की बात करें तो वह हाथ बांधे खड़ा है। उसके बगल में 3 मीटर ऊंचा कांस्य रंग का ट्रींट खड़ा है। वह मुझे तिरछी नजर से देखता है। उसकी आंखों में थोड़ी सी अवमानना झलकती है। मैं ध्यान से तीनों जानवरों के डेटा की तुलना करता हूं। धीरे धीरे एक निर्णय बनाता हूं। एक सितारा पौराणिक गुणों में भी अंतर आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट है। हालांकि लियोरा की विशेषताएं शीर्ष स्तर की नहीं है। वो बिना किसी कमजोरी के संतुलित विकास में उत्कृष्ट है। वे युआन फिर से बोलते हैं, क्या आपको और कुछ तैयार करना है? अगर नहीं तो मैं आपको परीक्षण स्थल पर ले जाऊंगा। वे युआन की नजर तीनों के बीच घूमती है। कभी भी तैयार। यूना और स्काइलर भी अपनी तैयारी पूरी होने का संकेत देते हैं। जल्द ही वे युआन हमें एक प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार पर ले जाते हैं। हालांकि जर्जर है, कुछ बारीक विवरण अभी भी इसकी पूर्व की भव्यता को प्रकट करते हैं। ये कभी एल्वन जाति की पवित्र भूमि थी, लेकिन किसी तरह पूरी एल्वन जाति गायब हो गई, केवल यह परीक्षण स्थल छोड़कर। इस परीक्षण को पास करने से आपको अच्छे इनाम मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप खतरे का सामना करते हैं तो तुरंत पीछे हटने का विकल्प चुनें। आखिरकार आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। चिंता मत करो कमांडर, स्काइलर अपने सीने पर हाथ मारकर आश्वासन देता है। मेरे साथ यहाँ ये परीक्षा निश्चित रूप से सफल होगी। वे युआन उसे गहराई से देखते हैं। मुझे उम्मीद है। बिना किसी देरी के वे युआन मंदिर के केंद्र में पत्थर के मंच की ओर इशारा करते हैं। परीक्षा को सक्रिय करने के लिए अपने हाथ उस पर रखें। अंत में अपनी गूंजती आवाज के साथ सभी सैनिक सावधान खड़े होते हैं और एक साथ सलामी देते हैं। हम आपकी विजयी वापसी की कामना करते हैं। सभी की नजरों के सामने हम तीनों एक साथ अपने हाथ पत्थर के मंच पर रखते हैं। एक पल में चकाचौंध सफेद रोशनी आकाश की ओर जाती है, हमारे तीनों आकृतियों को पूरी तरह से घेर लेती है। लियोरा की मरम्मत के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए मैंने सेना के अनुरोध को स्वीकार किया और परीक्षण स्थल पर आया। अब परीक्षण स्थल के अंदर स्काइलर अचानक रुकता है और मेरी ओर देखता है। युद्ध वृक्ष के मोटे शाखाएं उसके पीछे सरसराती हैं। गांव का गंवार, मुझे परवाह नहीं कि तुमने चौगुनी एस मूल्यांकन पाने के लिए कौन से चालें चली। जब हम बाद में खतरे का सामना करेंगे तो बस चुपचाप मेरे और यूना के पीछे छिप जाना। वो अपनी ठुड्डी उठाता है। उसके चेहरे पर घमंड भरा है। हमारे यहाँ होने से कम हम तुम्हें जीवित रख सकते हैं जब खतरा आएगा। मैं रुचि से भौं उठाता हूँ। ये राजधानी शहर का युवा मास्टर घमंडी है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। उसे अभी समाज ने नहीं झुकाया है, इसलिए वह अत्यधिक आत्मविश्वासी है। इसके अलावा परीक्षा में विभिन्न राक्षसों को मारने से जानवरों के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी। अगर कोई कार्रवाई करने को तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई समस्या नहीं, आप आगे बढ़ें। मैं आपकी वाहवाही नहीं छीनूंगा। मैं जानबूझकर 2 कदम पीछे हटता हूँ और एक अतिरंजित कृपया आगे बढ़े इशारा करता हूँ। स्मार्ट चॉइस, स्काइलर संतोष के साथ गुनगुनाता है और टीम के सामने बढ़ता है। इस बीच यूना इस सबको पूरी तरह से नजरअंदाज करती दिखती है। अपने कंधे पर बैठे फ्रॉस्ट फीनिक्स के साथ संवाद करने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती है। जल्द ही हम तीनों पहले लहर के राक्षसों का सामना करते हैं। इन 3 परीक्षण गोलेम्स की जानकारी देखकर मैं अंततः एबिस ट्रायल की कठिनाई को समझता हूँ। पूर्ण विशेषताओं के साथ 100 ट्रायल गोलेम्स ने उच्च श्रेणी के 6 राक्षस स्तरों को प्राप्त कर लिया है। वास्तव में क्योंकि उनकी विशेषताएं इतनी संतुलित हैं, उनकी शक्ति समान श्रेणी के राक्षसों से भी अधिक है। और भी अधिक डरावना यह है कि ये केवल ट्रायल की पहली लहर के राक्षस हैं। आगे बढ़ते हुए हमें मिलने वाले राक्षसों की शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि स्काइलर को स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं होता। वो पहले से ही साहसपूर्वक आगे बढ़ रहा है। यूना, हस्तक्षेप मत करो, मैं खुद इन टिन के डिब्बों को संभाल लूंगा। यूना एक पल के लिए सोचती है, फिर सहमति में हल्के से सिर हिलाती है। रूट स्ट्रैंगल, स्काइलर के आदेश पर युद्ध वृक्ष के मोटे जड़ें जमीन से फूटती हैं। तीनों गोलेम्स के चारों ओर विशाल अजगरों की तरह लिपट जाती हैं। लकड़ी के रेशे धातु के खोलों के खिलाफ रगड़ते हैं, कानों को चीरने वाली आवाजें उत्पन्न करते हैं। अंत में 3 धमाकेदार आवाजों के साथ गोलेम बिखरे हुए टुकड़ों में टूट जाते हैं। कैसा रहा मेरा ट्रीट? स्काइलर गर्व से हमारी ओर देखता है। उसके चेहरे पर प्रशंसा की उम्मीद है। लियोरा और मैं एक दूसरे की ओर देखते हैं। हम दोनों सहयोगपूर्वक अपने अंगूठे उठाते हैं। लियोरा ने विचारपूर्वक जोड़ा, बहुत शक्तिशाली। स्काइलर की इतनी प्रशंसा होती है कि वह लगभग हवा में उड़ने लगता है। उसकी आवाज एक सुर ऊपर उठ जाती है। हालांकि तुम्हारी ताकत थोड़ी कम है। अगर तुम मेरी लड़ाइयों को ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखोगे। हाँ। मैं बार-बार सिर हिलाता हूं जबकि लियोरा को दबा रहा हूं जो बहस करना चाहती है। इसके बाद स्काइलर रास्ता खोजने की भूमिका निभाना जारी रखता है। हालांकि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, जब हमारे सामने आने वाले परीक्षण गोलेम्स और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। जब 5 जागृत टियर 7 परीक्षण गोलेम्स हमारे रास्ते को रोकते हैं तो स्काइलर आखिरकार मुस्कुरा नहीं पाता। वो पसीने से तर हो जाता है। 5 परीक्षण गोलेम जिनके औसत गुण 120 अंक हैं। युद्ध वृक्ष स्पष्ट रूप से उन्हें संभालने में अत्यधिक संघर्ष करता है। स्काइलर के माथे से पसीने की महीन बूंदें टपक रही हैं। उसकी मुट्ठियां हल्के से कांप रही हैं। स्काइलर, मदद चाहिए? मैं विनम्रता से पूछने के लिए पास आता हूं। कोई जरूरत नहीं, स्काइलर जिद्दीपन से अपने दांत खींचता है, लेकिन कोई भी देख सकता है कि वह इसे मजबूरी में कर रहा है। हालांकि यूना बगल में अपने कंधे पर बैठे फ्रॉस्ट फीनिक्स को हल्के से थपथपाती है। उसकी आवाज ठंडी है। मैं नियंत्रण करूंगी, तुम आउटपुट करो। यूना को बोलते हुए सुनकर मैं आश्चर्य से अपनी भौहें उठाता हूं। ये बर्फ की रानी वास्तव में बात करती है और जब सुनता है कि यूना कुछ करेगी तो स्काइलर तुरंत राहत की सांस लेता है। वह इन 5 परीक्षण गोलेम्स को संभाल सकता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह तो केवल परीक्षण का पहला चेक पॉइंट है। अगले ही पल जब यूना युद्ध में शामिल होती है, स्थिति तुरंत पलट जाती है। फ्रॉस्ट स्पाइरल, जैसे ही फ्रॉस्ट फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ाता है, ट्रायल गोलेम्स के जोड़ तुरंत बर्फ से ढक जाते हैं।
युद्ध वृक्ष इस अवसर का लाभ उठाता है, मोटी शाखाएं उठाकर जमे हुए गोलेम्स को एक एक करके तोड़ देता है। आगे की यात्रा में मैं आराम से खुश हूँ। यूना और स्काइलर के साथ मिलकर काम करने पर परीक्षण गोलेम्स उनके खिलाफ मुश्किल से एक राउंड टिक पाते हैं। लियोरा और मैं अस्थायी रूप से बाहरी बन जाते हैं। जल्द ही स्काइलर और यूना पहले चेक पॉइंट को पार कर लेते हैं। हम तीनों पहले चेक पॉइंट के अंत में एक साथ पहुंचते हैं। हमारे सामने 3 गहरे मार्ग दिखाई देते हैं। यहाँ यह एबिस टियर ट्रायल का दूसरा चेक पॉइंट है। वे युआन की जानकारी के अनुसार इन 3 मार्गों में से प्रत्येक को एक व्यक्ति द्वारा चुना जाना चाहिए ताकि पूरे मार्ग के ट्रायल को स्वतंत्र रूप से पूरा किया जा सके, इससे पहले कि वे तीसरे चेक पॉइंट में प्रवेश करें। तीसरे चेक पॉइंट की सामग्री के बारे में यहाँ तक कि वे युआन को भी नहीं पता। पिछले परीक्षण के प्रतिभागी अधिकतम दूसरे चेक पॉइंट तक ही पहुंचे थे। स्काइलर अचानक मुड़ता है। उसकी नजरें मुझ पर लंबे समय तक टिकी रहती हैं। उसकी आवाज में स्पष्ट संदेह होता है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? वह स्वाभाविक रूप से जी। यूना की ताकत के बारे में कोई चिंता नहीं। राजधानी शहर के नवोदित परीक्षण की शीर्ष रैंकिंग धारक के रूप में उसकी ताकत उसकी अपनी ताकत से भी अधिक है। लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिभाशाली अगर वह उन्हें नीचे खींचता है तो भले ही वह और यूना दूसरा चेक पॉइंट पार कर लें, यह परीक्षण फिर भी असफल होगा। यहाँ तक कि आमतौर पर उदासीन यूना भी थोड़ा सिर घुमाती है, मेरे उत्तर का इंतजार करती है। आखिरकार मैंने पूरे रास्ते में कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए वह भी इस साथी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती। स्काइलर के संदेह का सामना करते हुए मैं बहस नहीं करता। मैं बस हल्के से मुस्कुराता हूँ और सीधे बीच के रास्ते की ओर बढ़ता हूँ। एक आदमी यह नहीं कह सकता कि वह इसे संभाल नहीं सकता। जैसे ही मैं रास्ते में कदम रखता हूँ मुझे लगता है कि मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ। मैं तेजी से मुड़ता हूँ, केवल यह देखने के लिए कि प्रवेश द्वार गायब हो गया है। उसकी जगह अंधकार का एक शून्य है। मेरे सामने एक यांत्रिक जैसी आकृति धीरे धीरे आकार ले रही है। उन्नत प्रकार। मेरी भौं थोड़ी सिकुड़ जाती है। साधारण संतुलन गोलेम्स की तुलना में यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक स्तर से अधिक मजबूत है। न केवल इसमें एक विशेषता वृद्धि करने वाला बफ कौशल है, बल्कि अधिक परेशानी वाली बात यह है कि संतुलन क्षेत्र की क्षमता। लियोरा, इसे गिरा दो। मेरे शब्द खत्म होने से पहले लियोरा के चांदी सफेद पंख पूरी तरह से फैल जाते हैं। उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट होती है जो गहरे लाल रंग की लपटों से जल रही है। मैं देखता हूँ कि उसके पंख हल्के से फड़फड़ाते हैं। उसकी आकृति पल भर में गोलेम के सामने चमकती है। सुनहरी तलवार की रोशनी सितारों और चांद की तरह गुजरती है। उन्नत गोलेम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। उसके अवशेष 2 टुकड़ों में जमीन पर गिरते हैं। जैसे ही गोलेम विघटित होता है, आगे अवरोधक नीली बाधा भी समाप्त हो जाती है। मैं लियोरा को आगे ले जाता हूँ। दूसरे स्थान में जो हमारा इंतजार कर रहा है वह अभी भी एक उन्नत परीक्षण गोलेम है, सिवाय इसके कि इसका स्तर जागृत स्तर 6 तक बढ़ गया है। दुश्मन के गुणों को 120 अंकों तक बढ़ते हुए देखकर मेरी भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले परीक्षण प्रतिभागी इस चेक पॉइंट को पार नहीं कर सके। प्रत्येक स्थान साफ होने पर गोलेम की ताकत ज्यामितीय रूप से बढ़ जाती है। यह जागृत स्तर 6 उन्नत गोलेम की विशेषताएं पहले से ही स्तर 5 की महाकाव्य जानवर के बराबर है, और यह केवल दूसरा चेक पॉइंट है। लियोरा की तलवार की रोशनी फिर से चमकती है। परीक्षण गोलेम गिर जाता है। अगले स्थान में 2 जागृत स्तर 6 गोलेम एक साथ प्रकट होते हैं। संतुलन क्षेत्र अपनी शक्ति दिखाना शुरू करता है। लियोरा की विशेषताओं को लगभग 10 अंक तक दबा देता है। सौभाग्य से कमजोर होने के बावजूद लियोरा के पास अभी भी पूर्ण लाभ है। वह जल्दी से इन 2 जागृत स्तर 6 परीक्षण गोलेम्स को हरा देती है। अगला परीक्षण की कठिनाई बढ़ती रहती है। जब लियोरा और मैं अंतिम स्थान पर पहुंचते हैं तो 3 परीक्षण गोलेम्स भयानक आभा के साथ तैयार खड़े होते हैं। लियोरा के सामने खड़े 3 उन्नत परीक्षण गोलेम्स को देखते हुए 3 संतुलन क्षेत्रों के साथ लियोरा की विशेषताएं लगभग 30 अंक दब जाती हैं। इसका मतलब है कि लियोरा की ताकत के बावजूद सेराफ मोड को सक्रिय किए बिना इन गोलेम्स को संभालना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अभी मैं आगे की लड़ाई के बारे में चिंतित नहीं हूं, बल्कि अन्य 2 के बारे में हूं। क्या वे वास्तव में इस चेक पॉइंट की परीक्षा पास कर सकते हैं? यूना के फ्रॉस्ट फिनिक्स की मानसिक विशेषताएं 170 अंक तक पहुंचती हैं। इसकी उत्कृष्ट कौशल के साथ इसे पार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्काइलर का वॉर ट्रेंड 3 जागृत टियर 7 उन्नत गोलेम्स का सामना करते हुए यह शायद मुश्किल है। जैसे ही मेरे मन में विचार दौड़ते हैं, मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। लियोरा, सेराफ मोड सक्रिय करो। जल्दी लड़ाई जल्दी खत्म। समझ गई? छोटा परी स्पष्ट रूप से जवाब देती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, उसके शरीर के चारों ओर से लाल रंग की लपटें फूट पड़ती हैं। उसके पीछे 4 प्रकाश पंख फैल जाते हैं। पवित्र जलती हुई ऊर्जा की लहरें पूरे स्थान में फैल जाती हैं। गुण दुगने हो जाते हैं। 300 अंक पूर्ण दबदबा। 3 सुनहरी तलवार की किरणें उल्का की तरह चमकती हैं। 3 उन्नत गोलेम प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं पाते और साफ साफ 2 हिस्सों में कट जाते हैं, तुरंत राख में बदलकर हवा में बिखर जाते हैं। मार्ग के अंत में बाधा भी अंततः धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसी समय परीक्षण स्थल के मुख्य निगरानी कक्ष में एक विशाल पत्थर का मंच केंद्र में मंडरा रहा है, जो परीक्षण प्रतिभागियों की निकासी स्थिति को वास्तविक समय में प्रदर्शित कर रहा है। कमांडर, वे दूसरे चेक पॉइंट में प्रवेश कर चुके हैं। वे युआन हल्के से सिर हिलाते हैं। उनकी नजरें गंभीरता से पत्थर के मंच पर टिकी हैं। वह किसी से बेहतर जानते हैं कि दूसरे चेक पॉइंट से शुरू होकर यह परीक्षण की असली परीक्षा है। पिछले साल की परीक्षा में उस चौगुनी एस श्रेणी की प्रतिभा को छोड़कर जो मुश्किल से अंत तक पहुंची, अन्य 2 दोहरी एस श्रेणी की प्रतिभाएं केवल 70% प्रगति पूरी कर पाईं और फिर बाहर हो गईं। वे युआन अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं। एक्सर्शन से उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद हो जाते हैं। अगर हम इस बार फिर असफल होते हैं तो हमें अगले साल तक आदेश का इंतजार करना होगा। आदेश सैनिकों को स्तर 1 की युद्ध तत्परता में प्रवेश करें। दूसरे चेक पॉइंट को पार करने के बाद परीक्षण स्थल का एक हिस्सा गायब हो जाएगा। तब राक्षस कबीले के जीव निश्चित रूप से उस अंतराल से गुजरेंगे। हालांकि हमें अभी तक नहीं पता कि तीनों दूसरा चेक पॉइंट पार कर सकते हैं या नहीं। पहले से तैयारी करना कभी नुकसान नहीं करता। जी सर। डिप्टी मुड़ने और जाने ही वाला था कि उसकी दृष्टि के किनारे पर अचानक पत्थर का मंच चमकदार रोशनी से चमकने लगा। वह अविश्वास में आंखें फाड़ कर देखता है। कमांडर, ऐसा लगता है कि किसी ने दूसरा चेक पॉइंट पार कर लिया है। क्या? वे युआन तेजी से मुड़ते हैं। उनकी नजरें पत्थर के मंच पर टिकी रहती हैं। वहां 5 बड़े अक्षर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। एक व्यक्ति ने पार किया। ये कौन है? आपको समझना होगा। दूसरे चेक पॉइंट में प्रवेश करने वाले 3 लोगों से अब तक केवल आधा घंटा ही बीता है। पिछले परीक्षण प्रतिभागियों के विवरण से वह जानता है कि अंतिम स्थान में 3 जागृत स्तर 7 परीक्षण गोलेम है। जागृत स्तर 5 बनाम जागृत स्तर 7। यहाँ तक कि अगर सभी 3 जानवर पौराणिक स्तर के हैं तो उन्हें संभालना बेहद कठिन है। कमांडर, मुझे लगता है कि यह यूना यिंग होनी चाहिए। उप कमांडर, जो अब ठीक हो चुका है, सावधानी पूर्वक विश्लेषण करता है। आखिरकार यिंग परिवार की रक्तरेखा विशेष है। वे जीवन भर केवल एक ही जानवर से अनुबंध कर सकते हैं। उप प्रमुख की सोच वे युआन के अनुमान से मेल खाती है।
यिंग परिवार, जो लॉन्ग शाइन के सबसे प्राचीन परिवारों में से एक है, की रक्त रेखा विरासत अत्यंत विशेष है। परिवार के सदस्य जीवन में केवल एक ही जानवर से अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन उनकी रक्त रेखा शक्ति उस जानवर की गुणवत्ता को धीरे धीरे बढ़ा सकती है। इस कारण से यिंग परिवार के सदस्यों के जानवर कम से कम महाकाव्य स्तर के होते हैं। वह यिंग लड़की लगभग एक सदी में परिवार द्वारा उत्पन्न सबसे उच्च प्रतिभा है। उसका इतनी जल्दी साफ करना काफी उचित है। केवल इस बिंदु पर पहुंचकर वे युआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। लेकिन समस्या अब यह है कि अगर एथन और स्काइलर पास नहीं कर पाते तो भले ही यूना मजबूत हो, यह बेकार है। आखिरकार ये परीक्षण 3 व्यक्ति संयुक्त है। जब तक एक व्यक्ति पास नहीं करता, इस परीक्षण को केवल असफल घोषित किया जा सकता है। हालांकि तभी डिप्टी अचानक फिर से चिल्लाता है, कमांडर, एक और व्यक्ति पास कर गया। क्या? वे युआन की नजर पत्थर के मंच पर लौटती है। मूल एक व्यक्ति पास से स्पष्ट रूप से बदलकर 2 व्यक्ति पास हो गए हैं। यिंग परिवार की युवा महिला के रूप में यूना के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानवर फ्रॉस्ट मून फीनिक्स परीक्षण मार्ग के निकास पर खड़ा, मैं उसके आमतौर पर ठंडे चेहरे पर लिखे गए आश्चर्य को देख सकता हूँ। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि जो उसे और उसके जानवर को पूरी ताकत से पार करने में लगा, मैंने उसे कुछ ही समय में पार कर लिया। जब वह बाहर आती है तो मैं पहले से ही केंद्रीय हॉल में इंतजार कर रहा हूँ। उसकी तीखी बर्फीली नजर जल्दी से क्षेत्र को देखती है। मैं एक पत्थर के स्तंभ के सहारे खड़ा हूँ और ल्योरा मेरे बगल में चुपचाप तैर रही है। अरे तुम आ गई, मैं अनायास कहता हूँ। यूना अचानक रुक जाती है। जब से मैंने उसे देखा है, पहली बार मैं उन शांत आंखों में आश्चर्य देखता हूँ। वो बर्फ जैसी ठंडी लड़की वास्तव में अवाक दिखती है। उसने उस परीक्षा में पूरी ताकत लगा दी होगी। उसकी फ्रॉस्ट फिनिक्स ने निश्चित रूप से सब कुछ दिया और फिर भी वो मुझसे धीमी है। एक लंबे विराम के बाद वह आखिरकार आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक है। तुम कब से इंतजार कर रहे हो? मैं उसकी ओर देखता हूँ। ओह, लगभग 10 मिनट या ऐसा ही। उसकी पुतलियां थोड़ी सी कुट जाती हैं। 10 मिनट, इसका मतलब है कि मेरे जानवर की शक्ति उसके फ्रॉस्ट फीनिक्स से कहीं अधिक है। मैं देखता हूं कि उसके कंधे पर बैठा फीनिक्स अपने पंख नाराजगी से फड़फड़ाता है, जैसे कि उसने अपने मालिक के विचारों को भांप लिया हो। यूना उसे शांत करने के लिए हाथ बढ़ाती है, फिर मेरी ओर सिर हिलाती है और हॉल के दूसरी ओर मुड़ जाती है। लेकिन उसकी ठंडी नजरें ल्योरा और मेरे बीच भटकती रहती हैं। समय चुपचाप बीतता है। तीसरे मार्ग में कोई हलचल नहीं दिखती। मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है। स्काइलर के साथ कुछ हुआ होगा, नहीं तो उसे इतना समय नहीं लगता। यूना भी भौहें चढ़ाती है। इस साल हमने आखिरकार 3 SSS रैंक प्रतिभाएं इकट्ठी की हैं। अगर हम इसे अभी भी साफ नहीं कर सकते तो तभी मैं अपना निर्णय लूंगा। मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ। ल्योरा, हम जा रहे हैं। तुम कहां जा रहे हो? यूना घूमती है। मदद करने। 2 सरल शब्द, लेकिन मैं देखता हूं कि उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो मुझे उस मार्ग की ओर जाते हुए देखती है जहां स्काइलर गया था। तुरंत मेरी मंशा समझ जाती है। क्या तुम पागल हो? उसकी सामान्यतः शांत आवाज वास्तव में ऊंची हो जाती है। दूसरा परीक्षण व्यक्तिगत क्षमता की परीक्षा लेता है। यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो कठिनाई 3 गुना हो जाती है। अंतिम कमरे में 7वें स्तर के 10 जागृत उन्नत गोलेम होंगे, साथ ही संतुलन क्षेत्र भी होंगे। भले ही तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम इसे साफ नहीं कर सकते। लेकिन मैं धीमा नहीं पड़ता। कमांडर वही ने वादा किया था कि मुझे चमकदार क्रिस्टल देंगे, चाहे मैं पास करूं या नहीं, लेकिन मुझे एहसान लेना पसंद नहीं है। ल्योरा, पूर्ण रिलीज। मेरी छोटी परी की आंखों में युद्ध की भावना जल उठती है। मेरी इच्छा उसका सर्वोच्च आदेश है। यूना की स्तब्ध दृष्टि के तहत ल्योरा पवित्र ज्वालाओं में नहाई हुई युद्ध देवदूत में बदल जाती है। लालिमा पूरे हॉल में फैल जाती है। ल्योरा, जैसे ही हम अंदर जाएं, तुरंत आधे गोलेम्स को बाहर निकालो, अन्यथा 10 संतुलन क्षेत्रों के साथ, यहां तक कि तुम भी दबा दिए जाओगे। समझे? समझ गई स्वामी। उसकी प्रतिक्रिया में अभूतपूर्व गंभीरता है। हम एक साथ अंधेरे मार्ग में प्रवेश करते हैं। मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन मेरे पीछे यूना जमी हुई खड़ी है। पवित्र ज्वालाओं की मध्यम होती रोशनी उसकी बर्फीली नीली आंखों में प्रतिबिंबित होती है। फ्रॉस्ट मून, क्या हम सच में प्रतिभाशाली कहलाने के लायक हैं? अंधेरे मार्ग के भीतर मैं देखता हूं कि स्काइलर का युद्ध वृक्ष अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए लपेटे हुए है। एक और भारी मुक्का तने पर लगता है। एक जागृत स्तर 7 का परीक्षण गोलेम, जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। ट्रेंट के आयरन कर्टन बैरियर कौशल के बिना स्काइलर पहले ही समाप्त हो चुका होता। ट्रेंट की बैलों की चाबुक गोलेम के शरीर पर प्रहार करती है, लेकिन केवल उथल्ले निशान छोड़ती है। वे एक अजीब गतिरोध में फंसे हुए हैं। दत्त तेरी, ये परीक्षण गोलेम इतना मजबूत क्यों है? क्या ये परीक्षण वास्तव में मनुष्य के लिए पार करने के लिए है? मैं स्काइलर की आवाज सुनता हूँ, जो निराशा से भरी है, जब वह अपने ट्रेन पर लगातार हमलों को देखता है। उसके हमलों ने कोई वास्तविक नुकसान नहीं किया है। धातु से बने गोलेम्स शारीरिक प्रकार के जीवों जैसे युद्ध ट्रेन के प्राकृतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, और इसे हराने के बाद 3 और जागृत स्तर 7 के गोलेम आगे के कमरों में इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ से उसकी निराशा को लगभग महसूस कर सकता हूँ। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है, एक भूकंप जैसी विस्फोट गहरी सुरंग से फूट पड़ती है। लाल और सफेद रोशनी ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ती है, तुरंत ही ट्रायल गोलेम को घेर लेती है। जब धूल बैठ जाती है तो स्काइलर की चौड़ी आंखों में एक आकृति दिखाई देती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम यहाँ कैसे हो? उसकी आवाज गले में अटक जाती है। उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांप रही हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे बचाने के लिए आने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा, वही व्यक्ति जिसे उसने शुरुआत में ही नीचा समझा था। मैं लकड़ी के टुकड़ों से ढके युवा मालिक की ओर भौं उठाता हूँ। क्या उस गोलेम ने तुम्हें बेवकूफ युवा मालिक किन गिरा दिया? क्या तुम अपने उद्धारकर्ता को अब नहीं पहचानते? स्काइलर का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी उंगली बार बार हवा में इशारा करती है, उन्मत्त छाप बनाते हुए, लेकिन वह एक पूरा वाक्य नहीं निकाल पाता। अब तुम जाग गए? मैं चिढ़ाने वाला लहजा छोड़ देता हूँ। चलने का समय हो गया है। मैंने पहले ही पिछले कमरे में ट्रायल गोलेम्स का ख्याल रख लिया है। पूरा मार्ग स्पष्ट है। जब मैं स्तब्ध स्काइलर को मुख्य हॉल में वापस लाता हूं तो यह आमतौर पर गर्वित महान परिवार का वंशज अभी भी सदमे में है। उसकी नजरें यांत्रिक रूप से मेरे और यूना के बीच बदलती रहती हैं, अंततः एक असंगत सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर होती है। ये ग्रामीण लड़का न केवल उसे हरा चुका है, बल्कि राजधानी की नंबर 1 प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यूना की ठंडी नजर मुझ पर ऐसे टिकी है जैसे मैं कोई तर्कहीन राक्षस हूं। मैंने सच में अकेले ही 3 गुना कठिनाई वाली परीक्षा को साफ किया। मैंने सच में 10 जागृत स्तर 7 उन्नत परीक्षा गोलेम्स को मारा। हम तीनों अंतिम परीक्षा शुरू करने की जल्दी नहीं करते। दूसरी परीक्षा पहले से ही काफी क्रूर थी, तीसरा और भी बुरा होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ गलत ना हो, हमें पहले अपने जानवरों को उनकी चरम स्थिति में वापस लाना होगा। जब तीनों जानवर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, यूना मेरी ओर चलती है। वो मेरे सामने रुकती है। उन बर्फीली नीली आंखों में वास्तव में भावनाएं लहराती हैं। तीसरी परीक्षा, उसकी आमतौर पर ठंडी आवाज हिचकिचाती है। तुम नेतृत्व करो। ये सुझाव मुझे चौंका देता है। मैं यूना के विचार से सहमत हूँ। स्काइलर अपनी छाती पर थपथपाता है। मेरा ट्रेंट मजबूत है। मैं निश्चित रूप से कुछ समय खरीद सकता हूँ। चूंकि वे दोनों जोर देते हैं, मैं सिर हिलाता हूँ। ठीक है,
हमारी रणनीति तय करने के बाद हम गोलाकार हॉल के केंद्र की ओर चलते हैं। जैसे ही हमारे हाथ ठंडे पत्थर के मंच को एक साथ छूते हैं, पूरा हॉल भूतिया नीले रंग में जगमगा उठता है। एक यांत्रिक आवाज शून्य में गूंजती है। अंतिम परीक्षा की पुष्टि हुई, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हमारे सामने एक प्रकाश स्क्रीन खुलती है। खून लाल पाठ लगभग चिल्लाता है, अंतिम परीक्षा चेतावनी। नियम 1, एक बार शुरू होने पर परीक्षा को बीच में नहीं रोका जा सकता। नियम 2, केवल इसे साफ करके ही आप परीक्षा स्थान छोड़ सकते हैं। नियम 3, जो असफल होंगे वे यहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। आगे बढ़ने की पुष्टि करें। मैं निचले दाएं कोने में छोटे अक्षरों की एक लगभग पारदर्शी पंक्ति देखता हूँ। जब से परीक्षण स्थल स्थापित किए गए हैं, अंतिम परीक्षण की सफलता दर 0.0% है। ये संदेश देखकर मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है। पहले 2 परीक्षणों में यदि आप अभिभूत महसूस करते थे तो सुरक्षित क्षेत्र में लौटने से आपकी सुरक्षा होती थी, लेकिन अंतिम परीक्षण अलग है। यह तभी समाप्त होता है जब आप इसे साफ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम तीनों असफल होते हैं तो हमारी जिंदगी यहीं समाप्त हो जाती है। मेरी नजर पहले स्काइलर पर पड़ती है। मेरे आश्चर्य के लिए यह बिगड़ा हुआ युवा मास्टर पूरी तरह गंभीर दिखता है। मैं तैयार हूँ। जाने से पहले बूढ़े आदमी ने स्पष्ट कर दिया, या तो इसे साफ करने की महिमा के साथ वापस आओ या फिर कभी कन परिवार के दरवाजे से अंदर मत आना। इससे भी महत्वपूर्ण, स्काइलर का सिर ऊपर उठता है। उसकी आंखों में विद्रोह भरा है। मुझे उस जिद्दी बूढ़े को दिखाना है कि उसका बेटा कोई कायर नहीं है जो मरने से डरता है। मैं एक पल के लिए चौंक जाता हूँ, फिर समझ में सिर हिलाता हूँ। यूना की ओर मुड़ता हूँ। ठंडी लड़की बस अपनी पलक थोड़ी उठाती है। आगे बढ़ो। 2 सरल शब्द, लेकिन पूर्ण दृढ़ता के साथ। उनके दोनों के चुनाव जानकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। मैं गहरी सांस लेता हूं और बिना झिझक के यहाँ पर टैप करता हूं। एक गगनभेदी गर्जना के साथ विशाल चट्टानें गिरती हैं, एकमात्र बचने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देती हैं। हॉल के केंद्र में अचानक स्थान विकृत हो जाता है। एक विशाल धुंधला साया आकार लेने लगता है। जैसे जैसे ये ठोस होता जाता है, हवा में दम घोंटने वाला दबाव बढ़ता जाता है। जब मैं अंतिम परीक्षा के प्रतिद्वंद्वी को देखता हूं तो मेरी मुंह की मांसपेशियां अनायास ही फड़कने लगती हैं। ताकत और संरचना के आंकड़े 300 अंकों से अधिक, यहाँ तक कि इसकी कमजोर मानसिक शक्ति और गति के आंकड़े भी 250 अंकों तक पहुंचते हैं। क्या जागृत स्तर 5 के नौसिखिया बीस्ट मास्टर वास्तव में कुछ ऐसा साफ कर सकते हैं? स्काइलर और यूना भी इस विशाल गोलेम से निकलने वाली भारी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। स्काइलर अनजाने में आधा कदम पीछे हट जाता है। मैं पूरी तरह से साकार हुए परीक्षण गोलेम को घूरता हूं। इसे मारने के तरीकों के बारे में मेरा दिमाग दौड़ रहा है। यदि लियोरा सेराफ मोड सक्रिय करती है तो उसके आंकड़े लगभग 300 अंकों तक बढ़ जाएंगे, जबकि उसकी सहन शक्ति और ताकत अभी भी इस जानवर से कम है। दिव्य निर्णय कौशल के बोनस के साथ मिलकर ये गोलेम की 340 अंकों की सहन शक्ति को तोड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। समस्या यह है कि यह परीक्षण गोलेम बस खड़ा नहीं रहेगा और लियोरा को हमला करने देगा। यहीं पर यून और स्काइलर के जानवर काम आते हैं। उन्हें लियोरा के लिए 3 सेकंड खरीदने की जरूरत है। यदि योजना विफल हो जाती है तो मेरी नजर लियोरा की अंतिम कौशल फाइनल रेक्वियम पर जाती है। यदि सेराफ मोड पहले से ही इतना शक्तिशाली है तो फाइनल रेक्वियम, जो उस रूप से भी आगे है, निश्चित रूप से इस अंतिम ट्रायल गोलेम को संभाल लेगा। लेकिन जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, मैं वास्तव में उस कौशल का उपयोग नहीं करना चाहता। इसे इस्तेमाल करने के बाद लियोरा एक निष्क्रिय अवधि में चली जाएगी। किसी को नहीं पता कि यह कितनी देर तक चलेगी। मैं उन विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रखता हूँ। कोई समस्या नहीं, हम ये कर सकते हैं। यूना, स्काइलर, मुझे चाहिए कि तुम लियोरा के लिए कम से कम 3 सेकंड खरीदो। मेरी आवाज सुनकर वे दोनों सख्त हो जाते हैं। चिंता मत करो भाई, मैं इस गोलेम को मार नहीं सकता, लेकिन समय खरीदना मेरा वॉर ट्रेंट ये संभाल सकता है। यूना भी सिर हिलाती है। फ्रॉस्टमून फीनिक्स आक्रमण में महान नहीं है, लेकिन नियंत्रण में उत्कृष्ट है। स्काइलर और मेरे बीच हम इस ट्रायल गोलेम को 3 सेकंड के लिए रोक सकते हैं। उनके जानवरों को देखकर मैं आशावादी नहीं हूँ। परीक्षण गोलेम के आंकड़े उनके मुकाबले लगभग 2 गुने हैं। इतनी बड़ी खाई के साथ 3 सेकंड भी खरीदना मुश्किल होगा, और इस गोलेम के पास कौशल भी है। लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जुआ खेलने का समय। भेदन बाहरी क्षेत्र के राक्षसों ने तोड़ दिया है। उसी क्षण एक अंतिम तेज दरार के साथ अवरोध पूरी तरह से टूट जाता है। विशाल अंतराल से अनगिनत राक्षसी प्राणी कान फाड़ने वाली चीखों के साथ बाहर निकलते हैं, ज्वार की तरह आगे बढ़ते हुए। कमांडर वही राक्षसों की लहर को देखते हैं। उनका संप्रभु स्तरीय दबाव पूरे युद्ध क्षेत्र को कुचल रहा है। अगर इन राक्षस प्राणियों में से एक भी बच निकला तो भारी नुकसान होगा। महान युद्ध शुरू होने वाला है। राक्षस प्राणी बिना मौत के डर के लड़ते हैं, लेकिन सैनिकों के कमांडर वही हमारे लोंगशिया राष्ट्र के अभिजात वर्ग का नेतृत्व भी करते हैं। इस दरार को सील करने और लोंगशिया की पूरी रक्षा पंक्ति को एक में जोड़ने के लिए यह युद्ध कई दिनों से चल रहा है। परीक्षण स्थल पर वापस अग्रिम पंक्ति की अराजकता के विपरीत यहाँ अजीब सी शांति है। मेरे मन के सागर में जानवर की जगह की रूपरेखा पूरी तरह से ठोस हो गई है। विशाल मानसिक शक्ति ज्वार की तरह उमड़ रही है। इस कोर ने न केवल मुझे जानवर की जगह बनाने में मदद की, बल्कि मेरी मानसिक शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ाया। लियोरा की प्रतिभा वृद्धि भी लगभग पूरी हो चुकी है। स्काइलर की चोटें जीवन के झरने से पोषित होकर बहुत पहले ही ठीक हो चुकी हैं। यूना का फ्रॉस्टमून फीनिक्स महाकाव्य ग्रेड प्रतिभा वृद्धि औषधि द्वारा उत्प्रेरित होकर सफलतापूर्वक 2 सितारा पौराणिक स्तर पर पहुंच गया। इसकी शक्ति आसमान छू गई। यूना, तुम्हें क्या लगता है कि एथन को जागने में और कितना समय लगेगा? 9 दिन हो चुके हैं। यूना उसे ठंडे तरीके से देखती है, बिना जवाब दिए बस अपने हाथों में फ्रॉस्टमून फीनिक्स को धीरे से सहलाती है। तभी अचानक हवा कांपने लगती है। मेरी मानसिक शक्ति हिंसक रूप से फूट पड़ती है, तूफान की तरह चारों ओर फैल जाती है। इस मानसिक शक्ति को महसूस करते हुए यूना की बर्फीली नीली आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। अलौकिक स्तर की मानसिक शक्ति। हालांकि मेरी वर्तमान श्रेणी अभी भी जागृत श्रेणी 6 पर है, मेरी मानसिक शक्ति की तीव्रता अब एक सच्चे अलौकिक स्तर के बीस्ट मास्टर के बराबर है। वास्तविक अलौकिक रैंक तक की दूरी बस एक प्रतिभा दूर। उसके हाथ फ्रॉस्टमून फीनिक्स के चारों ओर कस जाते हैं। उसकी नजर मुझ पर टिकी रहती है। अभी मेरे मन के समुद्र में शुद्ध सफेद बीस्ट स्पेस मेरे मानसिक शक्ति के निर्माण के तहत अंतिम रूप ले रहा है। केवल एक अंतिम कदम बाकी है, मेरी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से बीस्ट स्पेस के साथ मिलाना। फ्यूज। मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी सारी मानसिक शक्ति डाल देता हूँ। तुरंत ही मेरा चेतन कुछ सीमा पार करता हुआ प्रतीत होता है, एक अभूतपूर्व रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर रहा है। यहाँ तक कि अपनी आंखें बंद होने पर भी मैं अपने चारों ओर की हर चीज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। यूना की उंगलियां धीरे धीरे फ्रॉस्टमून फीनिक्स को सहला रही हैं। स्काइलर की घबराई हुई मुट्ठी कस रही है और दरारों से ढके सुनहरे कोकून के अंदर लियोरा की प्रतिभा वृद्धि पूरी हो रही है। मेरी आंखें लियोरा की ओर खुल जाती हैं। कोकून की दरारें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। दरारों से लाल लपटें फूट पड़ती हैं। अगले ही पल सुनहरा कोकून पूरी तरह से फट जाता है। भयंकर अग्नि तूफान में पवित्र पंख गरज के साथ खुलते हैं। पवित्र आकृति हवा में मंडरा रही है। 2 तारा प्रतिभा वृद्धि ने लियोरा के आंकड़ों को 200 की सीमा से आगे बढ़ा दिया।
अब उस अंतिम परीक्षण गोलेम का फिर से सामना करते हुए उसे विशेष रूपों की भी आवश्यकता नहीं होगी। केवल सेराफ मोड के आंकड़ों के दोगुने होने से वह इसे पूरी तरह से कुचल देगी। जैसे ही लियोरा अपने बदले हुए शरीर के साथ तालमेल बिठाती है, उसकी सुनहरी आंखें तुरंत मुझ पर टिक जाती हैं। मास्टर, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं, कुछ गर्म और मुलायम मेरी बाहों में भर जाता है। मास्टर, मैंने आपको याद किया। उसकी मीठी आवाज में शुद्ध खुशी है जो मेरे दिल को गर्म कर देती है। मैं लड़की के रेशमी बालों को धीरे से सहलाता हूँ। तुमने कड़ी मेहनत की। एक विचार के साथ लियोरा फिर से बीच स्पेस में लौट जाती है। अब जब उसके पास अपनी खुद की जगह है, उसे लगातार वास्तविक दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। अपनी छोटी को उसकी जगह पर बसे हुए देखकर मैं अंततः यूना और स्काइलर की ओर माफी भरी नजर से चलता हूँ। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, यूना की ठंडी आवाज जवाब देती है। ये हम तीनों के लिए एक परीक्षा थी। स्काइलर का सिर इतनी तेजी से घूमता है कि उसके जबड़े में एक अंडा फिट हो सकता है। क्या ये सच में वही आइस क्वीन है जो सबको नजरअंदाज करती है? उसने सच में खुद से जवाब दिया। मेरे बगल से जलती हुई नजर महसूस करते हुए यूना हल्का सा भौं सिकोड़ती है। कोई समस्या है? नहीं नहीं, स्काइलर अपने हाथ हिलाता है, घबराया हुआ, लगभग अपनी जीभ काटते हुए। बस सोच रहा था कि हमें चलना चाहिए। 9 दिन हो गए हैं। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। मेरा सिर स्काइलर की ओर मुड़ता है। तुमने कहा कितने दिन हो गए? 9 दिन। स्काइलर मेरी अचानक प्रतिक्रिया से चौंक जाता है। भाई क्या हुआ? मेरा दिल डूब जाता है जब मैं जल्दी से गणना करता हूँ। कमांडर वेई ने मुझे यहाँ लाने में आधा दिन लिया और इन 9 दिनों के अलावा आज स्कूल स्तर की परीक्षा का दिन है। ये महसूस करते हुए मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर मैं बिना हड़बड़ी के यूना और स्काइलर की ओर देखता हूँ। क्या तुम दोनों को स्कूल स्तर की परीक्षा नहीं देनी है? यूना और स्काइलर एक दूसरे की ओर देखते हैं, अंततः समझते हुए कि मैं किस परीक्षा की बात कर रहा हूँ। वे दोनों सिर हिलाते हैं। हमें सीधे प्रवेश मिला। मैं निरुत्तर हूँ। बेशक लोग अलग अलग जीवन जीते हैं, मुझे अभी भी गांव काओ की तैयारी करनी है, जबकि ये दोनों इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। समय निकल रहा है। बिना कुछ कहे मैं तुरंत परीक्षण से बाहर निकलता हूँ। एक चकाचौंध सफेद चमक के बाद हम तीनों परीक्षण स्थल के बाहर प्रकट होते हैं। धन्यवाद, आप आखिरकार बाहर आ गए। डिप्टी अधिकारी जो इंतजार कर रहा था जल्दी से आता है। उसके चेहरे पर चिंता है। पूरे 9 दिन बिना किसी हलचल के। कमांडर वेई लगभग लोगों को बचाने के लिए भेजने वाले थे, लेकिन मुझे अभी जल्दी है। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने और अधिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए लियोरा को भी मजबूत बनने के अवसरों की आवश्यकता है। क्या आप कृपया मुझे लिन्युआन सिटी वापस भेज सकते हैं? स्कूल स्तर की परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या? डिप्टी का चेहरा बदल जाता है, फिर वह तुरंत वापस आता है। चिंता मत करो छात्र, हम आपको लिन्युआन सिटी में सबसे तेज गति से वापस ले जाएंगे। हम अभी निकल रहे हैं। इस बीच लिन्युआन सिटी के परीक्षा प्लाजा में 200 छात्र सुसज्जित पंक्ति में खड़े हैं। आज लोंगशा राष्ट्र की पहली राउंड की गांव काओ स्कूल स्तर की परीक्षा है। केवल शीर्ष 50 अगले राउंड के लिए योग्य हो सकते हैं। सभी परीक्षार्थियों का ध्यान, परीक्षा जल्द ही शुरू होगी। लॉटरी क्रम के अनुसार कृपया अपने लिखित परीक्षा के लिए क्रम में मंच पर आएं। इस परीक्षा के 2 चरण हैं और यह शीर्ष 50 छात्रों का चयन करेगी। जो लोग आगे बढ़ेंगे वे बाद के मैचों में भाग लेंगे। आपका अंतिम स्कोर आपकी समग्र गांव काओ मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करेगा। कृपया इसे गंभीरता से लें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जैसे ही स्टाफ नियम पढ़ना समाप्त करता है, स्क्रीन पर तेजी से छात्र नाम स्क्रॉल होने लगते हैं। भीड़ में रॉक्सी चेन अपनी वर्दी के कॉलर को कसकर पकड़ती है। उसकी आंखें लगातार स्क्रीन और प्रवेश मार्ग के बीच घूमती रहती हैं। उसके पीछे कक्षा की पंक्ति में एक स्थान स्पष्ट रूप से खाली है। कक्षा अध्यक्ष एथन अभी तक क्यों नहीं आया? वह परीक्षा नहीं छोड़ेगा, है ना? उसकी ताकत के साथ पहला स्थान लेना तय है। अगर वह देर से आने के कारण अयोग्य हो गया तो कक्षा अध्यक्ष, क्या आप उससे संपर्क कर सकते हैं? उसे जल्दी करने की कोशिश करें। बोलने वाले सभी सहपाठी हैं जिन्हें मैंने शुरुआती परीक्षण के दौरान बचाया था। इन आवाजों को सुनकर रॉक्सी भी परेशान दिखती है। सभी लोग घबराओ मत, मुझे विश्वास है कि एथन समय पर पहुंचेगा। मैचों के दौरान जितना समय खरीद सकते हो खरीदने की कोशिश करो। वे एक दूसरे को असहायता से देखते हैं और अंत में रेजिग्नेशन में सिर हिला देते हैं। डी रैंक बीस्ट मास्टर की लड़ाइयां आमतौर पर जल्दी समाप्त हो जाती हैं। अखाड़े में 2 जानवरों की टक्कर अक्सर 30 सेकंड के भीतर जीत का फैसला कर देती है। हालांकि रॉक्सी ने अपनी टीम के सदस्यों को समय बिताने की कोशिश करने के लिए कहा है। बड़ी स्क्रीन पर मैच सूची तेजी से स्क्रॉल होती रहती है। एथन बनाम माइक वांग। जब ये लाइन दिखाई देती है तो एरना पर खड़ा माइक वांग मौत की तरफ पीला पड़ जाता है। लिन्युआन सिटी में अफवाहें चल रही हैं कि मेरी चौगुनी एस रैंक की मूल्यांकन खरीदी गई थी। भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। वह बस एक जागृत तीसरे स्तर का बीस्ट मास्टर है। वह मेरी खिलाफत करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? छात्र एथन कृपया मंच पर आएं। रेफरी की गूंजती आवाज पूरे मैदान में सुनाई देती है। समय बीतता जाता है। अखाड़े का दूसरा हिस्सा खाली रहता है। रेफरी घड़ी की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाता है और अपनी आवाज ऊंची करता है। क्या छात्र एथन मौजूद है? यदि साइट पर नहीं है तो इसे हार माना जाएगा। भीड़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। रेफरी पूरे स्थल को स्कैन करते हुए भौहें चढ़ाता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं ढूंढ पाता। चूंकि छात्र एथन साइट पर नहीं पहुंचे हैं, मैं घोषणा करता हूं, रॉक्सी विरोध करने वाली है। रुको, एक आवाज जिसमें थोड़ी सी व्यंग्यात्मकता है बीच में आती है। डायलन चेन अपनी मोहक सुक्कुबस के साथ धीरे धीरे आता है। रेफरी, इस मैच को फिनाले बनाने के बारे में क्या ख्याल है? आखिरकार हम सभी इस ट्रिपल एस प्रतिभा के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में वह लगभग आयामी दरार में ही रहा है। अपनी सुक्कुबस के स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सब कुछ आज के लिए, उस व्यक्ति को कुचलने के लिए जिसने उसकी चमक चुरा ली। लेकिन अब मुख्य पात्र अनुपस्थित है। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? रेफरी के माथे पर पसीना आ जाता है। नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देर से आने का मतलब अयोग्यता है, लेकिन डायलन सहजता से जोड़ता है। मैं स्थिति को वाइस प्रिंसिपल कार्टर को समझा दूंगा। डायलन को वाइस प्रिंसिपल का नाम लेते हुए सुनकर रेफरी राहत की सांस लेता है। ठीक है, फिर इस मैच को स्थगित कर दिया गया है। एथन और माइक वांग की लड़ाई आखिरी में होगी। जैसे ही रेफरी की घोषणा गूंजती है, स्थल में हलचल मच जाती है। एथन नहीं आया। क्या हो रहा है? क्या उसे चौगुनी एस मूल्यांकन नहीं मिला? शायद वह डरता है कि वह इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं, ऐसा लगता है कि एथन ने पहले स्थान पर आने के लिए 20 मिलियन खर्च किए थे और उसका अनुबंधित जानवर एक बेकार एंजल है। शायद वह उजागर होने से डरता है, इसलिए वह इस परीक्षा में आने की हिम्मत नहीं कर सका। अफवाहें जमीन पर जहरीली धुंध की तरह फैल गईं। रॉक्सी की उंगलियां सफेद हो जाती हैं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे ढस जाते हैं। अगला मैच डायलन चेन बनाम लियोली। रेफरी की पुकार के बाद डायलन लिलिथ के साथ मंच पर आराम से चलता है। उसका प्रतिद्वंद्वी लियोली पीला दिखता है। हालांकि उसकी जागृत चौथी श्रेणी की ताकत शीर्ष स्नातकों में से है। इस समय वह वध के लिए तैयार मेमने जैसा है। डायलन, लियो की आवाज कांपती है। कृपया मुझ पर रहम करो।
टायलन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरती है। वह लापरवाही से लिलिथ की ठुड्डी के नीचे खो जाता है। उसकी लाल जीभ धीरे धीरे उसके दांतों पर से गुजरती है। आर्मर्ड टॉर्टोइस, पानी का उफान। लियो अपने दांत भींचता है और आदेश देता है। एक जल की धारा बाहर निकलती है, लेकिन अजीब तरह से लिलिथ से 3 फीट दूर रुक जाती है। लिलिथ आलस से एक पतला हाथ उठाती है। जल का स्तंभ एक अदृश्य अवरोध से टकराता है और फुहार में बदल जाता है। लिलिथ की आंखों में बैंगनी रोशनी चमकती है। एक स्पष्ट मानसिक लहर बाहर की ओर फैलती है। बख्तरबंद कछुआ चीखने का मौका भी नहीं पाता और डीला होकर गिर जाता है। लियो बिजली के झटके की तरह लड़खड़ाता है। उसकी नाक और मुंह से खून बहता है जब वह बेहोश हो जाता है। भीड़ में एक के बाद एक हांफने की आवाजें गूंजती हैं। हे भगवान, टायलन के जानवर द्वारा एक ही वार में जागृत स्तर 4 का जानवर गिरा दिया गया। वह किस स्तर पर पहुंच गया है? क्या वो पहले से ही जागृत स्तर 6 पर है? टायलन की ठंडी नजर भीड़ पर घूमती है, उस व्यक्ति को खोजते हुए जिसे वह सबसे ज्यादा देखना चाहता है, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं पा रहा है। क्या वह सच में भाग गया? अगर यह सच है तो सारी तैयारी बेकार थी। इसके बाद के मुकाबले साधारण हैं। जल्द ही प्रतियोगिता अंतिम मुकाबले तक पहुंच जाती है। अगला मैच इथन गू बनाम माइक वांग। रेफरी की आवाज पूरे स्थान को शांत कर देती है। जब मैं अभी भी नहीं आता तो टायलन की मुस्कान हर सेकंड ठंडी होती जाती है। इस बार वो मुझे एक और मौका नहीं देगा। इथन गू। लेकिन इससे पहले कि रेफरी उस वाक्य को पूरा कर सके, अचानक एक सुनहरी लकीर आकाश से गिरती है जो जोर से अखाड़े के केंद्र में टकराती है। जैसे ही धूल साफ होती है, मेरी आकृति धीरे धीरे धूप में दिखाई देने लगती है। मुझे अयोग्य घोषित करने के लिए तैयार रेफरी को देखकर सोचने का समय नहीं था। मैं सीधे उस सैन्य जानवर से कूद गया जिसने मुझे शहर वापस लाया और समय पर स्थल पर पहुंच गया। मेरी अचानक उपस्थिति से रेफरी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाता है, फिर वह संभलता है। छात्र इथन गो आ गया है। मैच शुरू होता है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, दर्शक उत्साह से भर उठते हैं। हर जगह चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। एथन अचानक कैसे प्रकट हो गया? वह वास्तव में परीक्षा देने आया है। अब एक अच्छा शो आने वाला है। टायलन उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। भले ही हर कोई कहता है कि एथन ने अपनी चौगुनी एस मूल्यांकन के लिए धोखा दिया, उसकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। शायद वही वास्तव में टायलन के साथ मुकाबला कर सकता है। सारी बातचीत के बीच एरेना में माइक वांग कांप रहे हैं। उनका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ है। एथन, कृपया मुझ पर नरमी बरतें। बाहर की दुनिया में अफवाहें चाहे जो भी कहें, मैं अब भी एक असली ट्रिपल एस क्षमता धारक हूँ। इसका मतलब है कि मेरा स्तर कम से कम जागृत स्तर 5 है। चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि माइक समझ पाता कि मेरा मतलब क्या है, उसकी आंखों के सामने एक सफेद धुंधक चमकती है। उसका जागृत स्तर 3 का जानवर केवल एक चीख ही निकाल पाता है, फिर भारी गिरावट के साथ जमीन पर गिर जाता है। मैं हार मानता हूँ। माइक बिना हिचकिचाए दोनों हाथ उठा देता है। उसका चेहरा तुरंत रंगीन हो जाता है। मंच के नीचे टायलन की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो जाती हैं। वह अनजाने में लिलिथ के बालों को सहलाता है। लिलिथ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पूर्व मालिक के अनुबंधित जानवर का स्तर अब क्या है? लिलिथ लेओरा को देखती है, फिर धीरे धीरे बोलने से पहले हिचकिचाती है। अभी अभी उस जानवर के प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम जागृत स्तर 6। टायलन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। जागृत स्तर 6, उसके जागृत स्तर 8 सुक्कुबस के खिलाफ वो कुछ नहीं बल्कि एक चींटी है। मैच तेजी से आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे बाद शीर्ष 50 छात्र तय हो जाते हैं। केवल यही 50 लोग सेना की दूसरी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब ये आगे बढ़ने वाले 50 छात्र स्कूल स्तरीय परीक्षा रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। शांत। रेफरी के एक तीखे आदेश के साथ पूरा मैदान शांत हो जाता है। शीर्ष 50 रैंकिंग लॉटरी आधारित द्वंद्वों का उपयोग करके जारी रहेगी। पहला दौर, 50 लोग लॉटरी निकालते हैं, 25 आगे बढ़ते हैं। दूसरा दौर, 24 लोग लॉटरी निकालते हैं, 1 को बाई मिलती है, 13 आगे बढ़ते हैं। तीसरा दौर, 12 लोग लॉटरी निकालते हैं, 1 को बाई मिलती है, 7 आगे बढ़ते हैं। चौथा दौर, 6 लोग लॉटरी निकालते हैं, 1 को बाई मिलती है, 4 आगे बढ़ते हैं। अंत में हम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भी लॉटरी का उपयोग करेंगे। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से अब शुरू होती है। मैच तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। हर प्रतियोगी अपने तरीके से आगे बढ़ने के लिए लड़ता है। कुछ ठोस ताकत पर निर्भर करते हैं और विरोधियों को आसानी से हरा देते हैं। अन्य लोग उत्कृष्ट भाग्य पर निर्भर करते हैं ताकि वे संकीर्ण रूप से जीत सकें। लेकिन मेरी उन्नति का रास्ता पूरे स्थल की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। यह भाग्य बहुत ही पागल है। कुल 3 बाई अवसर और उसने उनमें से 2 को खींचा। दर्शक चर्चा में गूंज उठते हैं। बहुत से लोग पहले से ही मुझे चुना हुआ व्यक्ति कहते हैं। और भी अविश्वसनीय बात यह है कि मेरी बाकी 2 मैचों में दोनों प्रतिद्वंद्वी वे साथी हैं जिन्हें मैंने नौसिखिया परीक्षण स्थान में बचाया था। इथन, हम हार मानते हैं। दोनों साथी बिना झिझक के वापस लेने का निर्णय लेते हैं। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी होती है। बस इसी तरह 4 राउंड के बाद मैंने उंगली तक नहीं उठाई और आसानी से शीर्ष 4 में पहुंच गया। मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं आक्रामक डायलन चेन, सक्षम रॉक्सी शेन और एक डार्क हॉर्स रयान ली, एक जागृत टियर 5 बीस्ट मास्टर। अगले सुबह पूरा लिन्युआन सिटी गूंज रहा है। परीक्षा प्लाजा इतना भरा हुआ है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। यहाँ तक कि आसपास की इमारतों की छतें भी दर्शकों से भरी हुई हैं। देखो, वो चेयरमैन चेन है। उपाचार्य भी आए हैं। हे भगवान, यहाँ तक कि शहर के स्वामी भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के खंड में आए हैं। लिन्युआन सिटी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक एक करके अपनी सीटों पर बैठते हैं। मार्कस चेन टायलन के पिता और लिन्युआन सिटी के सबसे बड़े व्यापारी गिल्ड के अध्यक्ष वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के साथ धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान है। मैंने सुना है कि आपके बेटे की सुक्कुबस जागृत स्तर 8 तक पहुंच गई है। उप प्रधानाचार्य पूछते हैं। मार्कस विनम्रता से हाथ हिलाते हैं। बस बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन वह इथन, वह अर्थपूर्ण ढंग से रुकते हैं। एक चौगुनी एस मूल्यांकन काफी दिलचस्प है। मार्कस अपनी आंखें संकुचित करते हैं। उनकी उंगलियां हल्के से आर्मरेस्ट पर थपथपाती हैं। उसने पहले ही लोगों से मेरे बारे में हर विवरण की जांच करवा ली है। एक बेकार देवदूत है। वो अंदर ही अंदर हंसता है। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि आप उसमें से पानी निचोड़ सकते हैं। और सभी की चौकस निगाहों के नीचे पहले सेमीफाइनल मैच का परिणाम बड़े स्क्रीन पर दिखाई देता है। सेमीफाइनल मैच 1, एथन गू बनाम रयान ली। रेफरी की घोषणा के बाद रयान ली, जागृत टियर 5 बीस मास्टर, भारी कदमों से अखाड़े में आता है। रयान मुझे अपने सामने शांत खड़ा देखता है। उसका गला अनायास ही हिलता है। वह एक मुस्कान निकालता है जो रोने से भी बदतर है। एथन, कृपया मुझ पर नरमी बरतना। मैच शुरू।
रायन गहरी सांस लेता है, उसकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। वो जानता है कि यह मुकाबला लगभग निराशाजनक है, लेकिन एक बीस्ट मास्टर के रूप में उसे कम से कम अपनी गरिमा दिखानी होगी। रॉक टॉर्टॉइज रॉक वॉल का उपयोग करो। उसके आदेश पर एक मिट्टी के पीले रंग की दीवार तुरंत प्रकट होती है। कम से कम 3 मिनट तक टिके रहो। लियोरा, पीछे हटो। इससे पहले कि मैं बोलना खत्म करूं, एक चांदी सफेद चमक हवा में कट जाती है। पूरी तरह से रक्षात्मक रॉक टॉर्टॉइज प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता है, इससे पहले कि उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से बेहोश। रेयान अपने जानवर को खाली निगाहों से देखता है। वास्तविकता में वापस आने में उसे कुछ समय लगता है। वह कड़वाहट से मुस्कुराता है और अपना सिर हिलाता है, अपना दायां हाथ उठाता है। रेफरी, मैं हार मानता हूं। एथन को जीत गया। रेफरी की घोषणा के साथ ही पूरा स्थल गूंज उठता है। ये क्या हुआ? रेयान एक जागृत टियर 5 बीस्ट मास्टर है, बहुत तेज। मैंने बस एक सफेद चमक देखी और सब खत्म हो गया। एथन की ताकत डायलन से ज्यादा कमजोर नहीं लगती। दर्शकों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं। कई लोग मेरी ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने लगते हैं। मंच के नीचे डायलन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। दूसरों ने उस पल में क्या हुआ स्पष्ट रूप से नहीं देखा होगा, लेकिन एक मानसिक प्रकार के जानवर के रूप में लिलिथ ने सब कुछ पकड़ लिया। मैंने पुष्टि कर दी है, उस देवदूत की मानसिक तरंगें निश्चित रूप से जागृत स्तर 6 की हैं। ये सुनकर डायलन की आंखों में निश्चित विजय की चमक दिखाई देती है। दूसरा मैच डायलन चैन बनाम रॉक्सी शेन। रेफरी की आवाज सही समय पर आती है, सभी का ध्यान फिर से अखाड़े की ओर खींचते हुए। डायलन अपने कॉलर को सीधा करता है और मंच की ओर आराम से चलता है। मेरे पास से गुजरते हुए वो जानबूझकर धीमा हो जाता है और मुझे एक अर्थपूर्ण नजर देता है। उस नजर को देखकर मैं हल्का सा भौंसी करता हूँ।